Good evening, everyone. We'll start in next 2 minutes. Okay, perfect. So, am I sufficiently audible to each and everyone? One can write in the chat box. Am I sufficiently audible to each and everyone? Yes, sir. Yes. Okay, perfect, sir. Yes, sir. So, sir, today's सेशन विल बी हिंदी सर. सेम चीज का मैं इंग्लिश सेशन भी रिपीट करूंगा मूल्यांकन ग्रिड को लेके. बट मैं बहुत साफ और सरल सरल शब्दों में, बहुत सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, बहुत सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा एग्जैक्टली ग्रिड है क्या और इसकी यूटिलिटी क्या होने वाली है एंड किन सेट ऑफ यूजर्स के लिए इसकी यूटिलिटी होने वाली है. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत साफ और सरल शब्दों में मैं आप लोगों को समझाऊंगा ग्रिड होता क्या है, बहुत इन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, एंड ये किन सेट ऑफ यूजर के लिए हमने ग्रिड बनाया है एंड जिन सेट ऑफ यूजर के लिए हमने ये ग्रिड बनाया है उसकी की यूटिलिटी क्या है, उस चीज को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे. एंड मोर ओवर आज का ये इंटरेक्टिव सेशन है सर, क्योंकि हमारे लिए भी ये नया सर्विस है, हम पहली बार ये स्टेपिंग कर रहे हैं. इंडिया का पहला वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ सर्विस है कि किसी ने ये पहल किया है, किसी ने ये शुरुआत की है कि हम जो भी चीज करें जितना हो सके एडवाइजर ओरिएंटेड करें, एडवाइजर के आउटकम्स जितने अच्छे से हम इंप्रूव कर सके डिफरेंट एरिया में. आउटकम्स का मतलब ये नहीं कि बस एडवाइजरी आउटकम, चाहे वो मार्केटिंग को लेके हो, चाहे वो ब्रांडिंग को लेके हो, सो हम डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में सोचते हुए हम ये मूल्यांकन का जो एंटायर प्लेटफॉर्म है उसको डेवलप कर रहे हैं. सो अभी तक हमारा जो एक एक्सपेक्टेशन था मूल्यांकन को लेके, बस वो एक ये था कि हमारा एडवाइजरी के आउटकम्स कैसे इंप्रूव होंगे या हमारा एडवाइजरी के जो डिसीजंस हैं वो कैसे इंप्रूव होंगे. बट हम इसको अब 360 डिग्री सोचेंगे, इसको और अलग तरीके से कैसे यूज किया जाए एडवाइजर फैटर्निटी के लिए. So to start with, sir, yes, sir. I am actually going slow right now. So आप बहुत easily समझ सकते हो मेरी सारी चीजों को. So perfect. So am I sufficient? Am I enough loud and clear? Right? Am I sufficiently audible to each and everyone? Right? One can just Yes. write in Yes. a chat box. Yes. Yes. Complete. Okay, perfect, sir. Perfect, Venkatesh, sir. So to start with, sir, so normal, who are our all premium मूल्यांकन users के लिए मैंने इस ग्रुप में शेयर किया था ये वाला. So all our premium मूल्यांकन users know
कि उनको जीपीटी कैसे लॉग इन करना है। सो फ्रॉम हियर यू कैन लॉग इन द जीपीटी। जो हमारे बैक सपोर्ट स्टाफ ने जो आपको क्रेडेंशियल्स शेयर किया है वो आप यहाँ पे यूज करेंगे लॉग इन जीपीटी में। सो जस्ट मैं इनिशियली जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स है उसके एक पहले मैं ग्लिम्स आपको बता देता हूँ 10 मिनट में। विद इन 10 मिनट्स विल कवर द एग्जिस्टिंग ग्लिम्स की जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स के ग्लिम्स क्या है। सो इस तरीके से हमारा जो इंटरफेस दिखता है। एंड एक हमारा जो पहला सेक्शन आई डोंट नो व्हाट टू आस्क, यहाँ पे आपके प्री कोलैटेड क्वेश्चंस मिलते हैं जो एडवाइजर्स जनरली पूछते हैं। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन लुक लाइक। जिन एडवाइजर्स को स्पेसिफिकली प्रॉम्प्टिंग करना है विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल डिप्लॉयमेंट, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनको स्पेसिफिक प्रॉम्प्टिंग करना है विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल डिप्लॉयमेंट, कि कैपिटल तो आप लेके आ गए अपना प्राइमरी रोल प्ले करके सेल्स या मार्केटिंग करके, आप उसको कैपिटल को डिप्लॉय कैसे करना है। तो उसका आप यहाँ पे प्रोफाइल बताएंगे, अमाउंट बताएंगे, या आपको बता देगा उस पर्टिकुलर कैपिटल को डिप्लॉय कैसे करना है। सो जिनको यूज करना आता है प्रॉम्प्टिंग बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है प्लीज डू यूज अ ओपन गाइड बुक। ये आपका गाइड बुक हेल्प करेगा प्रॉम्प्टिंग को लिखने के लिए भी। सिमिलरली मेरी सर वॉइस आपकी ब्रेक तो नहीं हो आवाज रही है टूट रही। सर? जस्ट एक ने मेरे को मैसेज किया है। इज माई वॉइस ब्रेकिंग आउट? आवाज ब्रेक हो रही है सर। नहीं नहीं, कल परफेक्ट आ रही है सर आवाज तो। यस ओके, यस सर ब्रेकिंग। हो रही है। एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड। परफेक्ट आ रही है आवाज। ओके सर, ओके, जस्ट अ मिनट। आशीष जी परफेक्ट है, आप तो कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। आशीष जी एक सजेशन था, थोड़ा धीरे से बात करेंगे, कूल डाउन करके। आप क्या होता है, टेम्पो पकड़ लेते हैं ना तो स्पीड पकड़ लेते हो आप, ठीक है तो सर, फिर ठीक है, डन सर, एग्रीड। सो दिस आर द टू सेक्शंस है जीपीटी की जो हमारे सेक्शन है। मोस्टली जिनको प्रॉम्प्टिंग आती है उनके लिए दो सेक्शन है, बट इसका जो बैकबोन है, जो जीपीटी का जो हमारा बैकबोन है, दैट इज एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड। इसके जो भी आंसर्स आते हैं जीपीटी में, वो सारे जो कैलकुलेशंस जो डिप्लॉय करता है वो हमारे एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड में करता है। ये खुद का हमारा इंटरनल फ्रेमवर्क और सिस्टम है। एंड दैट इज द ब्यूटी। जो मूल्यांकन जीपीटी हमने डेवलप किया है वो कोई यूनिवर्सल डेटा में ट्रेन नहीं है, जैसे कि जो चैट जीपीटी है या जितने भी जीपीटी डेवलप हुए हैं, वो यूनिवर्सल डेटा में ट्रेंड है। जो भी अवेलेबल है गूगल में उसमें से वो डेटा निकाल के देते हैं। बट हमारा जो जीपीटी हमारे खुद के इंटरनल फ्रेमवर्क और सिस्टम में डेवलप हुआ है, और उस इंटरनल फ्रेमवर्क सिस्टम का हम आपको एक्सेस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड। तो जिन भी यूजर्स को इन डेप्थ एक्सप्लोर करना है, जिनके पास टाइम है, एनर्जी है, जो एफर्ट ज्यादा लगाना चाहते हैं कि हमारे स्कोर्स कैसे बन रहे हैं, हमारा अंडरलाइंग रैशनल क्या है उन स्कोर्स के पीछे का, उसकी डिटेल्ड वर्किंग अगर आपको जाननी है, तो सारी चीजें आपको एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड में मिल जाएगी। हार्डली 1% यूजर ही हमारे यूज करते हैं आजकल, बट जिनको भी डिटेल्ड वर्किंग जाननी है उनको ये सारी डिटेल्ड वर्किंग लेयर बाय लेयर मिल जाएगी, फ्रॉम वैल्यूएशन साइकिल टू लेट्स से मरीना, जो कि हमारा स्टाइल सिलेक्शन और रोटेशन को लेके है। बट जिनको ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सो सेम अब्रीज वर्जन, सेम समराइज वर्जन जो है हमारा मोबाइल डैशबोर्ड में है। सो मोबाइल डैशबोर्ड जो आप क्लिक करोगे, जो हमारे 90% यूजर ये यूज करते हैं। सो मोबाइल डैशबोर्ड विल लुक समथिंग लाइक दिस। नाउ टू जस्ट टू गिव यू, मैं आप लोगों की क्यों बता रहा हूं, मैं जैसे आप लोगों को इसका एक कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाह रहा हूं ये बता के, कि आप जितनी भी चीजें देखोगे, अब तो हमने यूजर इंटरफेस भी बदल दिया, हमने कोशिश किया है जितना नीट एंड क्लीन रख सके अपने यूजर इंटरफेस को, ताकि आप बहुत इजीली नेविगेट कर लो, बहुत स्मूथली आप नेविगेट कर लो। सो अब जहां पे भी आप कर्सर रखोगे, आप देखोगे टिक बॉक्स खुल जाता है, वो आपको बता देगा उस पर्टिकुलर मेनू के अंदर में क्या क्या चीजें हैं। जब आप उसके अंदर एंटर करेंगे तो फर्दर आपको बताएगा कि उस मेनू को पढ़ना कैसे। जब आप एंटर हो जाएंगे तो हर जगह आप देखोगे टिक बॉक्स दिया हुआ है। सो everywhere the tick box is available in the form of आपको जो भी करस्पॉन्डिंग डेटा को पढ़ना है। सो जस्ट अ मिनट सर, थोड़ा लेट कर रहा है ये। सो दिस इज हाउ द डैशबोर्ड विल लुक लाइक। जहां पे भी आप कर्सर रखेंगे वो आपको बता देगा करस्पॉन्डिंग ग्राफिकल डेटा को पढ़ना कैसे। सो अब जितने भी हमारे मेनू की क्रिएशन देखेंगे, सो इट स्टार्ट फ्रॉम अ स्कोर रिपोर्ट कार्ड, जहां पे सारे इंपॉर्टेंट स्कोर्स अवेलेबल है। आपको सारे स्कोर्स नहीं देखने, जो भी आपको स्कोर्स बस डेली बेसिस पे देख लिया, मंथली बेसिस पे देखने, वो सारे अवेलेबल है। सो इस स्कोर को देख के आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि अगर पैसा आ रहा है तो उसे डिप्लॉय कहां पे करना है, कहां अंडरवेट होना है, कहां ओवरवेट होना है।
लमसम लेके जाना है कि एसटीपी लेके जाना है, किस तरीके से लेके जाना है, ये सारे आपको डिप्लॉयमेंट की स्ट्रैटेजी जिन एडवाइजर्स को स्कोर पढ़ना आता है वो सारी चीजें दी हुई है। सो अगेन ये आप देखोगे इंडस्ट्री का यूनिक है सर, अभी तक ये चीज डेवलप नहीं हुई थी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि पैसा आ रहा है तो उसे डिप्लॉय कैसे करना है। एग्जीक्यूशन को लेके तो एन नंबर ऑफ चीज अवेलेबल है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंडेक्स फंड हो, चाहे फैक्टर फंड हो, चाहे स्टॉक्स हो, सारी चीजें अवेलेबल है। बट डिप्लॉयमेंट की स्ट्रैटेजी आप कैसे क्रिएट करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप देखोगे यहां सारी डिप्लॉयमेंट की स्ट्रैटेजी को लेके सारे स्कोर्स अवेलेबल है। जिनको एक सेकंड ओपिनियन चाहिए स्कोर्स को लेके, वहां पे स्कोर बेस्ड एलोकेशन अवेलेबल है। मतलब जिनको स्कोर्स पढ़ना आता है बट स्कोर के बाद एक सेकंड लेवल एनालिसिस भी चाहिए, एक सेकंड लेवल ओपिनियन भी चाहिए स्कोर को लेके कि ठीक है हमें स्कोर पढ़ना आता है, बट एक ओपिनियन बिल्डिंग भी चाहिए कि स्कोर के बेसिस पे एलोकेशन कैसे करें। तो स्कोर बेस्ड एलोकेशन सारे आपको यहाँ पे टैब्स मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड मेनू में जाएंगे तो ये उन एडवाइजर के लिए जो स्कोर प्लस इन्वेस्टर के प्रोफाइल को इंटीग्रेट करके एक इलस्ट्रेटिव कैपिटल एलोकेशन गाइडेंस चाहिए, जिनको अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो स्कोर प्लस इन्वेस्टर के प्रोफाइल को इंटीग्रेट करके जिनको एक एलोकेशन गाइडेंस चाहिए। ये मोर इंटीग्रेटेड गाइडेंस रहेगा कि मार्केट के स्कोर्स कहां पे खड़े हैं डिफरेंट सेगमेंट के, प्लस इन्वेस्टर का प्रोफाइल क्या है, मतलब इन्वेस्टर्स के पैरामीटर्स क्या है, उसके बेसिस पे आपको मोर कॉम्प्रिहेंसिव एलोकेशन गाइडेंस इस थर्ड टाइप से मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे कोर एलोकेशन में आपको हेल्प करते हैं, ऊपर के जो तीन थे। लास्ट अगर आपको सेटेलाइट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी अगर डेवलप करनी है तो सेम चीज आपको टैक्टिकल और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल से मिलेगा। यहां पे आपको सेक्टोरल, आपको ग्लोबल मार्केट गाइडेंस, आपको परफॉर्मेंस, तीनों चीज यहां पे मिल जाएगी। सो ऊपर का जो मेनू का जो लेयर है ये एंटायरली में डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर डेवलप हुआ है सर। दो पार्ट है सर, पहला तो आपका पैसा लेके आना और दूसरा उस पैसे को डिप्लॉय करना। तो दूसरा जो पैसे को डिप्लॉय करना है ना, उसमें भी दो पार्ट है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी बिल्डिंग करना, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के बाद में एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी को करना। मतलब आपने स्ट्रैटेजी तो बिल्ड कर ली, अब स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो एग्जीक्यूशन को लेके हमने सारी चीजें दी हुई है, चाहे वो म्यूचुअल फंड का फिल्ट्रेशन हो, चाहे आपको स्टाइल्स या फैक्टर्स के थ्रू जाना था, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉक्स आर ऑल्सो अवेलेबल। सो अब बहुत जल्दी अब इंडेक्स और ईटीएफ के साथ भी आ रहा है, उस चीज का भी आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी मिल जाएगा। सो हमारा कोशिश ये है सर कि फर्स्ट पार्ट में आपको सही तरीके से आप डिप्लॉयमेंट को लेके एक सेकंड ओपिनियन, एक वैलिडेशन टूल की तरह इसको यूज कीजिए। एंड सेकंड लेवल में एग्जीक्यूशन कहां से करना है उसके लेके आप यहाँ फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं। अब जितना भी, अब ये मेरा उद्देश्य क्या क्यों था, ये मेरा ऑब्जेक्टिव ये था ये सब बताने का, इसलिए कि सर आप देखोगे इंडस्ट्री में हम वही काम कर रहे हैं जो चीज रिपीटेटिव नहीं है, जो चीज इंडस्ट्री में डेवलप नहीं हुई है पिछले 20 साल 25 सालों में। जो रेगुलर इंडस्ट्री के जो डेवलपमेंट थे एडवाइजर को लेके वो दो प्रकार के थे। एक तो आपको बैक ऑफिस का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते थे जिसको सीआरएम टूल बोलते हैं, एंड सेकंड जितने भी रिसर्च टूल अवेलेबल थे इंडस्ट्री में सब फंड असेसमेंट को लेके थे कि फंड के पास के रेशियोज क्या है, उनके रिटर्न क्या है, ये सारे असेसमेंट थे। बट कोई भी एडवाइजर, ये मालूम है जो भी रेगुलर प्रैक्टिस में, कि सबसे पहले कोई भी एडवाइजर फंड नहीं चूज करने आता, सबसे पहले वो सोचता है कि इस तरीके से मैं पैसे को डिप्लॉय करूं, कौन से एसेट क्लास पे करूं, कौन से कैटेगरी में करूं। अब ये जो ऊपर का जो तीन लेयर था ना, ये बहुत बड़ा मिसिंग लिंक था इंडस्ट्री में। सो हमने वही वही गैप्स को आइडेंटिफाई किया है जो इंडस्ट्री में बहुत बड़े मिसिंग लिंक रहे, और उनको हमने प्लग अप करने की कोशिश की है। क्यों प्लग अप करने की कोशिश की? ऐसा नहीं कि हम वही गैप आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो लोगों ने नहीं किया, हम वो गैप आइडेंटिफाई कर रहे हैं इंडस्ट्री में जो बहुत जरूरी है एक एज एडवाइजर फ्रेटर्निटी को या एज वेल्थ मैनेजर फ्रेटर्निटी को। बट कोई उसमें ध्यान नहीं दे रहा है। सबका ध्यान आज भी जो है फंड रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाने में, आज भी सबका ध्यान एक सीआरएम प्लेटफॉर्म बनाने पे या फाइनेंशियल कैलकुलेटर बनाने पे। बट एक जो बहुत मिसिंग लिस्ट में जो लिंक है कि फाइनेंशियल कैलकुलेटर के थ्रू आप कैश फ्लो प्लानिंग तो बना लोगे, बट उसमें जो आप रिटर्न अजम्पशन डालते हो उसके लिए कैपिटल डिप्लॉयमेंट की स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो गोल प्लानिंग सर मेरे हिसाब से एक थ्योरी है, एंड पोर्टफोलियो जो डिजाइन होता है, पोर्टफोलियो डिजाइन इज अ मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो पोर्टफोलियो को डिजाइन कैसे करना है, इस पर्टिकुलर चीज को हमारा एक ये वैलिडेशन टूल है। मैं कोई नहीं होता हूं सर आपको बताने वाला कि पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना, आप लोग बहुत सालों से इंडस्ट्री में हो। मेरा बस मकसद था कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क और सिस्टम दे सकूं ताकि आप एक ओपिनियन ले सको, एक वैलिडेट कर सको जो भी आप कर रहे हो, कि उसको एक वैलिडेशन का टूल रहे कि वो नरेटिव के बेसिस पे ना हो, मोर और सिस्टम के बेसिस पे हो। अब मैं सिस्टम की बात करूं तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, हम रेगुलर फंड मैनेजर के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और रेगुलरली हर कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है कि एक एडवाइजर के पास में सिस्टम होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। हर कोई कॉन्फ्रेंस में यह बात करता है कि क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, बट कैसे बनाना है उस फ्रेमवर्क को, उस सिस्टम को यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कोई नहीं देता है। तो यही हमारा एक यहाँ पे अगेन जो ऑब्जेक्टिव था कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन हो। तो हमने रियल लाइफ एप्लीकेशन के हिसाब से सिस्टम और फ्रेमवर्क डेवलप किया जो कि
हम बोल सकते हैं अभी तक का इंडस्ट्री का सबसे स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, और अभी तक ऐसा रिसर्च टूल अभी तक नहीं बना है जो एडवाइजर को फ्रॉम टॉप डाउन पर्सपेक्टिव हेल्प करे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो एडवाइजर को फ्रॉम टॉप डाउन पर्सपेक्टिव हेल्प करे। अभी तक जितने भी टूल थे सब बॉटम अप थे कि कौन से अच्छे फंड है, कौन से अच्छे स्टॉक है। ये है यहां से कि पैसा आ रहा है तो डालना कैसे। नाउ अगर आप डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी तो मैंने समझा दिया, अगर आप मेरी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी को भी देखोगे तो इंडस्ट्री का ये बहुत यूनिक है सर। अगर मैंने म्यूचुअल फंड फिल्ट्रेशन भी बनाया है तो उसको सिंपल रेड ग्रीन येलो कर दिया है मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आप 1 2 3 4 5 की रेटिंग में ना फंसो। सिंपल एक रेड ग्रीन येलो देख के आपको समझ में आ जाए एक ग्लिम्स में कि कौन से फंड को अवॉइड करना है, कौन से फंड को प्रायोरिटी देनी है। उसमें भी हमने जो रेटिंग है 1 2 3 4 5 नहीं की है, 1 रखी है, 0 रखी है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था सर कि जो भी हम काम दें वो ग्रे एरिया में ना हो, कि वापस हम ऐसा ना करें कि ऐसा इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दे कि अल्टीमेटली एडवाइजर को ही सोचना पड़ रहा है कि क्या करना है। अभी तक इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चर से आ रहा हो, चाहे वो मैगजीन से आ रहा हो, चाहे वो न्यूज और मीडिया से आ रहा हो, बट सबके सब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एडवाइजर का काम है कि उस इंफॉर्मेशन से वो पूरा एनालाइज करता है, जो भी नरेटिव वो सुनता है अपना एक एक्सपीरियंस लगाता है और उसके बेसिस पे एक्ट करता है। कोई भी फ्रेमवर्क और सिस्टम नहीं दे रहा है कि उस इंफॉर्मेशन और नॉइस को अलग करे और एक्शन ओरिएंटेड चीजें मिले। तो अगर आप मेरा फिल्ट्रेशन भी देखो, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी भी देखोगे, पूरा एक्शन ओरिएंटेड सर। एक सिंपल सा फंड कलर में है। अब मैं जैसे फंड कॉन्ट्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में थे, बट हमने भी जो लॉन्च किया फंड कॉन्ट्स आप देखोगे बहुत स्पेसिफिकली एक बर्ड आई व्यू की तरह हमने लॉन्च किया कि बस आप जाइए, जस्ट एक अप्लाई कर दीजिए फिल्टर सर। फिल्टर अप्लाई करके आपको एंटायरली में एक बर्ड आई व्यू मिल जाए उस पर्टिकुलर कैटेगरी को लेके, कि अगर आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखना, एवरेज मैच्योरिटी देखना, वाईटीएम देखना, तो आपको दिख जाए। तो सबसे पहली चीज तो सर कोई ये बता नहीं रहा है कि किस बेसिस पे आपके डिसीजन होने चाहिए, तो हम वो स्कोर्स दे रहे हैं कि किस बेसिस पे होना चाहिए। उस स्कोर के पीछे हम फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कि वो स्कोर्स कैसे बढ़ रहे हैं। सेकेंडली, अगर वो स्कोर के बेसिस पे अगर आप एक्शन ले रहे हो तो हम उसका परफॉर्मेंस भी शो कर रहे हैं। आप हर एक टैब में जाओगे ना, हर एक टैब में हम एक्शन भी शो किए सेकंड से, उसका परफॉर्मेंस भी शो किए कि उसका परफॉर्मेंस क्या, अगर आपने एक्ट किया है तो। सो अगर आप म्यूचुअल फंड फिल्ट्रेशन भी देखोगे तो जैसे हमने अभी एसेट एलोकेशन कॉन्ट्स लॉन्च किया, ये एसेट एलोकेशन कॉन्ट्स यूनिक है सर इंडस्ट्री में। चाहे वैल्यू रिसर्च देख लो, जितने भी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी फंड रिसर्च टूल का, बट जितने भी आप फंड रिसर्च टूल देखोगे सबके सब ये बताते हैं कि आज के डेट में उनके कॉन्ट्स क्या है। ये अगर देखोगे अगर एसेट एलोकेशन कॉन्ट्स की तरह अगर आप ध्यान दोगे, सॉरी सर थोड़ा लेट चल रहा है ये। जस्ट अ मिनट। सॉरी सर, मगर आपका पेज भी थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा जल्दी जा रहे हो। ठीक है सर, ठीक है, ओके। सो एसेट एलोकेशन कॉन्ट्स की अगर आप देखोगे सर, तो यहां पे सिंपल आप देखोगे तो अब हर कोई ये बताता है कि आज उसने बैलेंस एडवांटेज फंड में कितना रखा है, इक्विटी सेविंग फंड में कितना रखा है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में कितना रखा है। हमारी कोशिश ये रही है इससे कि आप अक्रॉस द टाइम पीरियड फंड मैनेजर को जज कर पाओ कि वो डिफरेंट मार्केट साइकिल में उसने एलोकेशन कैसे रखा है। सो अगेन ये इंडस्ट्री का यूनिक डेटा है। तो हम एग्जीक्यूशन को भी लेके जो आपको फिल्ट्रेशन दे रहे हैं वो इंडस्ट्री का यूनिक है सर। सो मैं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मैं यूनिक काम करूं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो चीज ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो गई है वो वापस मैं वही रिपीटेटिव चीज नहीं करूं, वापस वही चीज आपको प्रोवाइड ना करूं, ताकि वापस आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाओ। मेरे को इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना है सर, मुझे वही चीज आपको प्रोवाइड करनी है जो आपको एक्शन लेने में मदद करती हो, आपको तुरंत कन्वर्ट कर सको उस पर्टिकुलर थ्योरी को, उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क और सिस्टम को एक्शन में। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट मार्केट साइकिल में डिफरेंट फंड मैनेजर ने कैसे एक्ट किया है। सो हम ये आप रेगुलरली आप पीछे से आके देख सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अगर मल्टी एसेट में क्लिक किया, मल्टी एसेट्स के ये इंपॉर्टेंट फंड्स आ गए। आप अक्रॉस द पीरियड जाके देख सकते हैं कि फंड मैनेजर ने एग्जांपल जैन 2024 में आर्बिट्रेज में कितना रखा था, नेट इक्विटी में कितना रखा था, कमोडिटीज में कितना रखा था। ये अगेन ये चीज अवेलेबल नहीं रहती इजिली सर। सो इस तरीके के डेटा सेट्स हमारे आ रहे हैं। जैसे कि दूसरा जो हमारा स्टाइल में आ रहा है, कोई भी एएमसी अपना स्टाइल ठीक से बताती नहीं, हर कोई ब्लेंडेड बोलता है। तो यहाँ पे आपको एएमसी का स्टाइल मैट्रिक्स भी मिलेगा अलॉन्ग विद द की फंड्स, की कौन से की फंड्स के उनके क्या स्टाइल है। सो आप रियल में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर पाओगे रेदर देन पास्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। पास्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे तकलीफ ये है सर कि आप जो जो अच्छे फंड परफॉर्म कर रहे हैं वो सेम स्टाइल फॉलो कर रहे होते हैं और बेसिकली आप सेम स्टाइल में पैसा डाल देते हो। आपको रियल में अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो आपको डिफरेंट स्टाइल के फंड्स लेने पड़ेंगे और वो आपको ही हेल्प करेगा एमसी का स्टाइल मैट्रिक्स। सो जो भी आ रहा है सर काफी यूनिक आ रहा है जो आ रहा है। सो अभी तक का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था यही था कि बहुत गुंजाइश है सर एडवाइजर की प्रैक्टिस में। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, बहुत स्कोप है आज एडवाइजर के प्रैक्टिस में रिटर्न को इंप्रोवाइज करने को लेके। जिनको लगता है कि वो बेस्ट एडवाइस दे रहे हैं तो मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि कम एंड फाइट विद द सिस्टम एंड दे विल रियलाइज कि उनकी बेस्ट एडवाइस है कि नहीं है। सो अगेन मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि
होमोसेपियन वर्सेस सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग वर्सेस ह्यूमन बीइंग विद द सिस्टम। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ह्यूमन बीइंग वर्सेस सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ह्यूमन बीइंग वर्सेस ह्यूमन बीइंग विद द सिस्टम। कई लोग, जैसे हम एआई के फील्ड से, तो कई लोग कई कुछ एमएफडीज की मैं बात करूंगा, और जिनके जो कोई पेरेंट्स जैसे बी के लिए भेज रहे हैं अपने बच्चों को कुछ एमएफडीज, तो मुझसे पूछते था आशीष आने वाले समय बी करवाना सही है क्या, क्योंकि एआई तो बी की जॉब ले लेगा, एआई तो बहुत लोगों की जॉब लेने वाला आने वाले समय। तो मैं सर एक ही चीज बोलता हूँ, एआई किसी की जॉब नहीं लेने वाला है, एआई जो यूज करने वाले हैं वो दूसरा को जॉब लेने वाले हैं। So it is not about AI versus, let's say, the profession. It is about AI who are using in the profession versus the simple plain vanilla profession. या मैं और सिंपल एक एनालॉजी में बात करता हूं, इट इज नॉट अबाउट डॉक्टर विथ एक्सपीरियंस, इट इज अबाउट डॉक्टर विथ एक्सपीरियंस प्लस डायग्नोसिस मशीन। तो यस, जो डॉक्टर एक्सपीरियंस के साथ डायग्नोसिस मशीन रखा है, ही विल सर्व बेटर, उसका डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेटर होगा, एंड शायद वो रिप्लेस भी करते वो डॉक्टर जो आज तक एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम कर रहे हैं। सो इट इज नॉट अबाउट एआई वर्सेस, लेट्स से, द प्रोफेशन, इट इज अबाउट people who know how to use the AI versus people who don't know how to use the AI। या लेट्स से, और सिंपल भाषा में एक बात कर लूं सर, हमेशा के लिए एनालॉजी आपको याद रहेगा, आप एक वैसे मुनीम के पास जाओगे जो बिना कैलकुलेटर के काम कर रहा है, कि ऐसे मुनीम के पास जाओगे जो कैलकुलेटर के साथ काम कर रहा है। तो पहले मुनीम लोग काम करते थे बिना कैलकुलेटर के 40 साल पहले, आज के मुनीम लोग कैलकुलेटर के साथ काम करते हैं। सो आज मैं उस आदमी के पास जाऊंगा, इट्स अगेन नॉट, इट इज अबाउट कैलकुलेटर वर्सेस मुनीम, कि कैलकुलेटर ज्यादा बेटर है कि मेरा मुनीम ज्यादा बेटर है। मुनीम मैं इंग्लिश में समझाता हूं, मेरा अकाउंटेंट ज्यादा बेटर है कि मेरा कैलकुलेटर ज्यादा बेटर है। इट इज नॉट अबाउट कैलकुलेटर वर्सेस अकाउंटेंट, इट इज अबाउट अकाउंटेंट विद कैलकुलेटर वर्सेस अकाउंटेंट। सो अकाउंटेंट विद कैलकुलेटर जो रहेगा वो एनी टाइम आउट परफॉर्म करेगा जो बस एक अकाउंटेंट रहेगा। सो सिमिलरली आई एम नॉट अंडरलाइंग द फैक्ट दैट एक्सपीरियंस मैटर, बट एक्सपीरियंस विद सिस्टम प्लस प्रोसेस, मतलब अगर स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क और सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपके एडवाइजरी आउटकम्स आएंगे सर। उसको इंप्रोवाइजेशन की बहुत गुंजाइश है आज भी। तो हम कोई बेस्ट लेवल के एडवाइस नहीं दे रहे, वो बहुत स्कोप है उसको इंप्रोवाइज करने का, और वो कभी भी मैगजीन ज्यादा पढ़ के, न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ के, न्यूज ज्यादा देख के नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस और एक रोबस्ट सिस्टम फॉलो करके ही होगा। सो थैंक यू सो मच सर। मैं ये चीज एक ओवरव्यू सब लोगों के लिए सेट करना चाह रहा था कि प्लीज सिस्टम को एज अ एडवाइजरी आउटकम सुधारने के लेके देखिए कि आपके एडवाइजरी आउटकम सुधरेंगे, और वो दोनों पैरामीटर में सुधरेंगे, चाहे वो रिस्क कंट्रोल हो चाहे वो रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन हो। तो ये दोनों पैरामीटर में आपके एडवाइजरी के आउटकम सुधरेंगे। अब ये तो था सर आज तक हमारी जो बात हो रही थी। सो मूल्यांकन ग्रिड का बर्थ कैसे हो, जस्ट मैं आपको बताता हूं। सो मूल्यांकन को लेकर रेगुलर एडवाइजर्स लोगों ने ये तो समझ लिया स्लोली, लेकिन धीरे धीरे समझा एडवाइजर लोगों ने कि फ्रेमवर्क और सिस्टम का इंपॉर्टेंस तो है हमारी लाइफ में। कुछ भी हो जाए, हम कितने भी एक्सपीरियंस हो, हमारा गट कितना भी अच्छा काम करता हो, बट उसके साथ हम एक वैलिडेशन टूल रखे, अगर एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉलो करें तो हमारा डिसीजन तो इंप्रूव होगा। तो एडवाइजर लोग को ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं हमारा एडवाइजरी डिसीजन को ये प्लेटफॉर्म इंप्रूव कर रहा है। सेकेंडली, बहुत समय से एडवाइजर लोगों से एक वो था कि आशीष इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को मार्केटिंग टूल की तरह कैसे यूज करना है। हमको ये तो समझ में आ गया कि एडवाइजर हमारी एडवाइस कैसे बेटर हो सकती है, बट हम धंधा कैसे बढ़ाएं इसके थ्रू। सिंपल भाषा में मैं अगर बोलूं तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपने बिजनेस को कैसे इंक्रीज करूं, मैं कैसे ज्यादा धंधा बढ़ाऊं। तो ये चीज को लेकर हमने सर बहुत सोच विचार एक किया। ऊपर से बहुत से एडवाइजर लोगों से फीडबैक भी आया आशीष कि हम अपना प्लेटफॉर्म अपने सब ब्रोकर्स को नहीं दे पाते, आपका प्लेटफॉर्म, हम आपका प्लेटफॉर्म अपनी सेल्स टीम को नहीं दिखा पाते। क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि अगर हम सब ब्रोकर को दिखाएंगे तो शायद वो आपसे डायरेक्टली सब्सक्राइब कर ले। अगर हम सेल्स टीम को दिखाएंगे तो उनको लगेगा हम एक एआरएन ले लेते हैं, उनका प्लेटफॉर्म लेके हम काम चालू कर दे। ऑल दो ये बहुत लोगों को ईजी लगता है, इतना ईजी है नहीं, बट एक रेजिस्टेंस था कि आशीष ये प्लेटफॉर्म इंटरनली रख रहे हैं, किसी को दिखा नहीं रहे, क्योंकि अगर किसी को दिखाएंगे तो शायद वो मूल्यांकन को ही डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। तो इस चीज को हमने सॉल्व करने को लेकर मूल्यांकन ग्रिड लॉन्च किया है उन एडवाइजर के लिए जो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म अपने बैनर के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। सेकेंडली, सो आई विल जस्ट लाइक टू ओपन द ब्रोशर फॉर दिस। सो अभी तक सर ये हमने बहुत बड़ा एक चैलेंज महसूस किया। अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म थे वो या तो को ब्रांड आपको देते थे, या तो को ब्रांडिंग में हेल्प करते थे, या तो एपीआई देते थे। अभी भी एपीआई तो बहुत कम लोग लेते हैं, बट मेजरली लोग को ब्रांडिंग करवाते थे। लोग उनके वेबसाइट में आते थे, उनके पोर्टल में जाते थे, और उनको बस अपना लोगो दिखता था। बस को ब्रांडिंग का मतलब कुछ नहीं होता है कि आपका बस लोगो लग रहा था और कुछ नहीं है को ब्रांडिंग का मतलब। तो अभी तक को ब्रांडिंग और एपीआई का फंडा चल रहा था दूसरे के डोमेन में। सो हमने ये कोशिश की है मूल्यांकन ग्रिड के थ्रू। ऑलरेडी हमारा मूल्यांकन ग्रिड का काम चालू हो गया, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग टू द यूजर्स। सो आई जस्ट थॉट कि मुझे अपने प्रीमियम यूजर से सर्विस शेयर कर देनी चाहिए, ले ना ले बात की बात है। सो ये क्या है, मूल्यांकन ग्रिड हमारा पूरा का पूरा जो मूल्यांकन प्लेटफॉर्म है वो पूरा का पूरा आपके नाम पे क्रिएट होगा, आपके होस्टिंग सर्विसेज पे जाएगा। आपके नाम पे क्रिएट होने का मतलब ये नहीं कि बस आपका लोगो लगेगा, आपके होस्टिंग सर्विसेज में एंटायर रिसर्च पावर हाउस डेवलप किया जाएगा फ्रॉम द स्क्रैच।
आप अपने वेबसाइट में जाओगे, अपने वेबसाइट से लॉगिन करोगे, और जो जो काम हम मूल्यांकन में करते हैं वो सारे काम आप कर पाओगे, प्लस जो आप लॉगिन आईडी और क्रिएशन हम जो करके इंडिया में दे रहे हैं वो काम आप भी कर सकते हो। सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मूल्यांकन ग्रिड, कि आप अपने सेल्स टीम को और अपने आप सब ब्रोकर्स को दे सको। मैं क्लाइंट में भी आऊंगा बाद में, बट मैं पहले इन दो चीज पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मेजरली हमारे जो मूल्यांकन ग्रिड के अभी जो यूजर्स हैं जिनके पास सेल्स टीम है और जिनके पास सब ब्रोकर टीम है वो उसके लिए यूज कर रहे हैं, जो मेजरली कर रहे हैं। सो तो पहली चीज ये कि अभी तक जितने भी सिस्टम बनते थे वो एक तरीके से आपको को ब्रांडिंग वाले बनते थे कि आप बस अपना लोगो लगा दो, तो यहाँ पूरा का पूरा स्क्रैच से आपके होस्टिंग सर्विसेज में हम ये क्रिएट करके देंगे। सो अब बाकी आप ये फर्दर रीसेल कर सकते हो, तो बाकी आप देखते हो कि कोई भी चीज रिस्ट्रिक्टेड होती थी आप भी बस यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे आप इंपावर्ड हो कि आप इसको फर्दर रीसेल कर सकते हो। सो अगेन जो ब्रांडिंग होती थी वेंडर कंट्रोल होती थी, कि वेंडर जो चाहे वो ब्रांडिंग करता था आपका। यहाँ पे पूरी ब्रांडिंग, पूरा बैनर ब्रांडिंग आप छोड़िए, पूरा का पूरा आपके बैनर के अंदर ही क्रिएट होगा फ्रॉम द स्क्रैच। फ्रॉम द स्क्रैच मूल्यांकन ग्रिड आपके बैनर के अंदर क्रिएट किया जाएगा। लॉगिन आईडी आप अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हो अपनी सेल्स टीम, आप अगर आपको सब ब्रोकर को देना है, अपनी सेल्स टीम को देना है, या फर्दर मैं क्लाइंट में भी आऊंगा कि क्लाइंट को कैसे आप यूज कर सकते हो मार्केटिंग के लिए। सो दिस इज बेसिकली एक बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। मूल्यांकन ग्रिड ये है सर कि आपका खुद का डिजिटल रिसर्च डेस्क है, आपके नाम पे, आपके बैनर पे, आप जिसको लॉगिन देना चाहते हो आप लॉगिन क्रिएट करके लॉगिन दे सकते हो, आप जिसको नहीं देना चाहते हो आप नहीं दे सकते हो। चाहे आप इन्वेस्टर सेगमेंट को देना चाहते हो आप इन्वेस्टर सेगमेंट को दे सकते हो, अगर आपको अपने सब ब्रोकर को देना है, आप अगर आप सब ब्रोकर चैनल में काम करते हो तो आप सब ब्रोकर चैनल को भी दे सकते हो। सो दिस इज हाउ द लाइव, जो हम अभी लाइव प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हैं कुछ यूजर्स के लिए, वो मैं इसका दिखाना चाहूंगा। दिस इज हाउ द सो स्क्रीन सबको विजिबल है ना सर? यस। ओके परफेक्ट। सो एक एआरएस फिनटेक करके जो अगेन आप लोग सब B2C वाले, सो B2C में, सो इस तरीके से देखिए कहीं से भी दिख नहीं रहा है कि मूल्यांकन गुरुकुल ने इसको बना, मतलब मूल्यांकन ने इसको बना के दिया। पूरा का पूरा फिनटेक डैशबोर्ड इनका हो गया है। फ्रॉम ऑन द गो एनालिटिक्स से लेके गोल बेस्ड प्लानिंग करनी है, एआई पावर्ड है, या फाइनेंशियल, मान लीजिए आप अंदर में जाएंगे तो मोटा मोटा आपको वही चीज मिलेगी जो मूल्यांकन में मिलती है। ऐसा कुछ भी नहीं कि अंदर में कुछ डिफरेंशिएशन है, बस ये है कि गेटवे अलग हो गया है, उनके खुद के होस्टिंग डोमेन में, कहीं किसी को मूल्यांकन में आगे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अंदर सारी चीजें वही है, जिसने अपने अपने हिसाब से बस नाम चेंज करा लिया कि पल्स पॉइंट क्या है, स्कोर बेस्ड एलोकेशन क्या है। सो अगेन ये आप कस्टम मेड सेटअप कर सकते हो कि अगर आपको मान लो कुछ चीजें नहीं देनी है, इसमें से म्यूचुअल फंड फिल्ट्रेशन नहीं देना है, या मान लो स्टॉक्स नहीं देना है, तो आप इसको फ्रीज कर सकते हो, फ्रीज अनफ्रीज कर सकते हो कि इसको क्या दिखेगा। हम अपनी तरफ से सारी चीजें देंगे, आप हमको ऑल्टरेशन बता सकते हो कैश हमको क्या क्या चीजें नहीं दिखानी है सामने वाले को। सो वो चीज की फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप देखोगे इसका पूरा गेटवे अवेलेबल, आप फर्दर इसके लॉगिन आईडी भी क्रिएट कर सकते हो। लॉगिन का आईडी क्रिएशन का हम आपको सिस्टम देंगे जहां पे आप एन नंबर ऑफ लॉगिन आईडी क्रिएट करके फर्दर आप अपने इन्वेस्टर को, सब ब्रोकर को, या अपने सेल्स टीम को ये क्रिएट करके दे सकते हो। सो जस्ट मैं एक सैंपल दिया। सो दिस इज द सैंपल, दिस इज द रियल वेबसाइट फ्रॉम वेयर ये लॉगिन करने से इनका डैशबोर्ड आता है इस तरीके से। इस डैशबोर्ड के बाद, क्योंकि आप लोग फाइनेंशियल प्लानर हो तो शायद आप लोग गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग सूट भी देना चाहोगे, तो हम सब बना के दे रहे हैं इसमें। सो अब ये जाके बस ये एक तरीके से आपका एंटायर रिसर्च बेस, एक आपका पावर हाउस तैयार हो जाएगा, जो इंडस्ट्री में अभी तक मिसिंग था। अभी तक जितने भी रिसर्च टूल थे सब बोलते थे हमारी वेबसाइट में आओ, हमारी टूल्स यूज करो। हमने उल्टा कर दिया है सर, हम बोल रहे हैं हमारी वेबसाइट में आने की जरूरत नहीं है, हमारे टूल यूज करने की जरूरत नहीं है। आप बताइए आपको कस्टम मेड अपने हिसाब से क्या क्या चीजें बनानी है, ताकि आपका रैपो बिल्ड हो अपने इन्वेस्टर के सामने, रेदर देन इन्वेस्टर ये सोचे कि ये तो मूल्यांकन गुरुकुल का प्लेटफॉर्म है। सो आपको कोई ऑपरेशनल बर्डन नहीं है। सारी चीजें जो भी हम डेवलप करेंगे नेक्स्ट 8 साल 10 साल, ऑटोमेटिकली सब आपके उसमें डिप्लॉय करते हैं। इसको हम डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। सारा डिप्लॉयमेंट हम आपके वेब सर्विसेज पे करते हैं। आपके जो भी वेबसाइट के वेंडर होंगे बस उनसे एक बार हमें कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, हम एक बार वेबसाइट के आपके वेंडर से कनेक्ट कर लेंगे और सारा कुछ डिप्लॉयमेंट हम आपके उसमें कर देंगे ऑटोमेटेड, कि जो भी चीजें डेवलपमेंट पैरेंट कंपनी में जो भी चीज डेवलपमेंट हो रही है ऑटोमेटिकली वो आपके पास वो डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाए। अब अगर आपको डेवलपमेंट नहीं रिफ्लेक्ट कराना है तो आप पर्टिकुलरली हम हमारे बैक ऑफिस टीम में जाके बोल भी सकते हो कि आशीष ये डेवलपमेंट हमको नहीं दिखाना है, हम डायरेक्टली मूल्यांकन से यूज कर लेंगे बट हमको अपने यूजर्स को नहीं देना है। सो इस तरीके का है सर जस्ट सैंपल जो मूल्यांकन ग्रीड का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, कुल मिला के आपका प्लेटफॉर्म आपके नाम आपके बैनर के अंडर में, सिंपल भाषा में। सो अगेन सो टू स्टार्ट विद, हम अभी प्राइसिंग उसमें नहीं जा रहा हूँ, प्राइसिंग इतना कॉम्पिटेटिव है कि मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। सो बेसिकली हम पहले यूटिलिटी और इसकी बात करते हैं। सो अगेन टू स्टार्ट विद द यूटिलिटी पार्ट, सो कैसे इस तरीके से दिखेगा, जस्ट मैं आपको सेटअप बता देता हूँ फॉर्मेट। तो इस तरीके का आपको रिक्विजिशन फॉर्म आपको देना पड़ेगा मूल्यांकन ग्रिड को लेके,
कि आपका एंटिटी का नाम क्या है, आपकी सिटी क्या है, आपका एआरएन होना बहुत जरूरी है सर। हम ये बार बार बोल रहे हैं कि मूल्यांकन इज अ टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, इट इज अ डेटा एनालिटिक्स कंपनी। वी कांट प्रोवाइड दिस सर्विस टू द B2C। हम ये B2B देंगे, हम आपको ही देंगे। अगर आपको अपने नाम पे जस्ट रिसर्च का एक रैपो बिल्डिंग करना है तो आप कर सकते हैं। बताइए किस तरीके से रैपो बिल्डिंग करना है और फर्दर मार्केटिंग कर सकते हो। बट हम अभी अपना प्रोटोकॉल जस्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ। सो दिस विल लाइक अ सेटअप रिक्वेजिशन फॉर्म, जहां पे आप अपना नाम, सिटी, एआरएन नंबर देंगे, सब डोमेन का प्रेफरेंस देंगे, वेबसाइट का आप अपना लोगो देंगे, कितने नंबर ऑफ लॉगिन्स आप क्रिएट करना चाहते हो वो आप इनिशियली हमको बताओगे, कितने नंबर ऑफ लॉगिन्स आप क्रिएट करके दे सकते हो, चाहे वो आपका प्रीमियम इन्वेस्टर हो, चाहे आपका प्रीमियम ब्रोकर हो, चाहे आपका प्रीमियम सेल्स का टीम मेंबर हो, या प्रीमियम आपका रिसर्च का एनालिस्ट हो। मैं रिसर्च एनालिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि कई और इंस्टीट्यूशन हमारे ऑलरेडी यूज करें जो अपने एनालिस्ट को भी दे रहे हैं ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सो आप मेरे को एक्सपेक्टेड ग्रोथ बताओगे कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या हो सकती है लॉगिन में 2-3 सालों में। अब ये दो चीज मेरे को इसलिए चाहिए ताकि कल के डेट में अगर आपके प्लेटफॉर्म में ट्रैफिक बढ़ गया, हो सकता है सर कि आप बेटर मूल्यांकन से आप ब्रांडिंग कर लो अपनी सिटी में। सो अगर आपके प्लेटफॉर्म में अगर ट्रैफिक बढ़ गया तो हमको पहले से एक अंदाजा होना चाहिए कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो बर्स्ट ना हो जाए। तो इसलिए आप मेरे को टू हैंडल अ पीक ट्रैफिक, इसलिए मेरे को आप ये टेंटेटिव नंबर्स एडवांस में दे दोगे ताकि हम पहले से ही आपका सिस्टम उतना रोबस्ट बना दें। ये एक साथ अगर 300 यूजर भी आ रहे हैं आपके वेबसाइट में और लॉग इन कर रहे हैं और एक साथ कर रहे हैं तो बर्स्ट ना हो। तो इसलिए टू हैंडल द पीक ट्रैफिक या आप हमको टेंटेटिव फिगर दे दो कि कितने आप लॉगिन चाहते हो और 2-3 साल में वो लॉगिन आईडी कितने ग्रो हो सकते हैं, मतलब कितने यूजर ट्रैफिक आप हैंडल करना चाहते हो खुद के वेबसाइट के पोर्टल के थ्रू। उसके बाद आप फीचर के प्रेफरेंसेस बताओगे कौन कौन से फीचर आपको प्रिफरेबली चाहिए और कौन से फीचर आपको नहीं चाहिए, ताकि हम उस तरीके से आपको कस्टम मेड सेटअप करके दे दें। ये थर्ड सेक्शन है हमारा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चार ही चीज चाहिए मुझे। आप मुझे होस्टिंग और अपना आईटी का इंफ्रा का जो भी आपका वेंडर है, वेबसाइट का जो वेंडर है। सो सबसे पहली बात तो सर वेबसाइट होना जरूरी है। अगर वेबसाइट नहीं है तो प्लीज वेबसाइट बना लीजिए। सो आपका जो भी वेबसाइट का जो वेंडर होगा वो आप उससे हम एक बार हम कनेक्ट कराओगे, हम उससे होस्टिंग का एक्सेस लेंगे बस 1 या 2 दिन के लिए, और पूरा का पूरा हम अपना जो प्लेटफॉर्म है आपके उसमें स्क्रैच से डिप्लॉयमेंट कर देंगे। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपके नाम पे चलेगा। So this is how the set of requisition form will be required from your side. Second, and this is how the MOU will look like between मूल्यांकन ग्रिड एंड द यूजर। ये इस तरीके का MOU होगा। सिंपल से सर हम बता दे रहे हैं एक चीज आपको यहाँ पे MOU को लेके, बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी तो आप लोग ये सब आराम से पढ़ सकते हो। तो सर कहीं से भी जो MOU ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम जो है या पूरा का पूरा होस्टिंग इन्वायरमेंट जो है आपका पूरे पूरा प्लेटफॉर्म आपके नाम पे हो रहा है, पूरा का पूरा होस्टिंग इन्वायरमेंट हम आपके नाम पे दे रहे हैं। ऑफ कोर्स जितने समय तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आप पूरा इसको बोल सकते हो कि आपका है, सब कुछ आपका है, एक्सेप्ट जो हमारा लॉजिक है, जो हमारा एल्गोरिदम है और जो हमारे जो भी एआई में हमने मशीन लर्निंग टूल्स डेवलप किए हैं उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगा। मैं अगेन क्लियर कर रहा हूं, आपको हमारे आपके टूल के अंदर के एल्गोरिदम, लॉजिक, जो पाइथन, पावर बीआई में जहां पे भी हमारी कोडिंग हुई है, जमोवी में जो भी कोडिंग हुई है, जो भी स्टैटिस्टिक्स के जो फॉर्मूले लगे, वो सारे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहेंगे सर। वो चीज हम आपको नहीं देंगे। आपको जो भी मिलेगा पूरा होस्टिंग इन्वायरमेंट, पूरा प्लेटफॉर्म जो रन होता है वो मिलेगा। सो प्लीज कहीं से भी आप कोड कॉपी करके किसी को फर्दर अनऑथराइज डिस्ट्रीब्यूशन मत कीजिएगा, because it will terminate the MOU then and there itself and it is non-refundable. And secondly sir we can go legal also. So please जो भी चीज कर रहे हैं सर बेस्ट एफर्ट बेसिस पे कर रहे हैं, हम फेथ के बेसिस पे कर रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं, अगर आप ये बना रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म अपने नाम पे, सो अनऑथराइज एडवाइजरी, अनऑथराइज लोगों को यूजेस प्लीज को मत दीजिएगा। ओनली ऑथराइज यूजर जो आपके रियली में सब ब्रोकर है, अगर आपके रियली के क्लाइंट्स है या रियल में आप किसी को ऑनबोर्ड करना चाहते हो रैपो बिल्डिंग करके, तो उसके लिए आप यूज करेंगे ये। सेकेंडली हमारा टेक्निकल सपोर्ट पूरा रहेगा सर 1 महीने तक का, कि जिसमें हम पूरा चीज आपको बताएंगे कैसे आपको यूज करना है, कैसे फर्दर इंटीग्रेट, मतलब कैसे आपको लॉगिन आईडी भी क्रिएट करना है, कैसे आपको ट्रैक रखना है। बट अदरवाइज ऑपरेशनल बेटर हम रेगुलर बेसिस पे हम विल बी टेकन केयर ऑफ। तो ये सारी चीजें रहेगी सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि आपका कंट्रोल प्लेटफॉर्म के डोमेन, प्लेटफॉर्म, लोगो, यूजर रिलेशनशिप में कहीं से या बैकएंड कोड जितने भी सिस्टम लॉजिक है हमारा ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहेगा, ये हम आपके नाम पे नहीं करेंगे। जितना भी है पूरा प्लेटफॉर्म का पूरा आप प्लेटफॉर्म पूरा यूज करोगे सर, बट उसका बैकएंड लॉजिक हमारा हम नहीं देंगे। सो सिंपल सेकंड चीज ये, मतलब बैकएंड लॉजिक नहीं, मतलब बैकएंड लॉजिक आप नहीं बोल सकते कि आपका है, आप बाकी सब कुछ दिखा सकते हैं यूजर को कि आपने बिल्टअप किया है और कहीं पे भी, और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, हम कहीं पे भी आपके इन्वेस्टर्स को, आपके सब ब्रोकर्स को, आपके सेल्स टीम को कभी डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेंगे। और आप प्लीज आप भी लॉगिन आईडी पासवर्ड ऐसे ही बनाइएगा कि हम देख के भी कुछ ना कर पाए कि आपने बना दिया महेश 012। अब महेश 012 क्या है सर मुझे नहीं मालूम है जीवन में, मैं तो वो हम मैं एक अंडरस्टैंडिंग लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज आप बता भी दोगे कि महेश
महेश नाम का जो इन्वेस्टर है, वो मान लीजिए एग्जाम्पल वो ग्वालियर में रहता है, उसका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सो टू बी वेरी फ्रैंक, हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर सर वहीं तक रहना चाहते हैं। हमको कोई मतलब नहीं है कि हम आपके फर्दर यूजर्स को पोचिंग पे जाए, कोई फर्दर यूजर की पोचिंग नहीं होगी। और यहाँ फर्दर यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीजें लिख के हम यहाँ पे साइन भी करना, तो यहाँ हमारे बीच में एग्रीमेंट रहेगा एमओयू का। सो दिस इज हाउ द एमओयू लुक लाइक, दिस इज हाउ द, मेरे को आप लोगों को सेटअप के रिक्वेजिशन फॉर्म, ये एक मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ बस आपको। सो सेटअप का मुझे रिक्वेजिशन फॉर्म आपका इस तरीके से मुझे लगेगा। बस मेरे को आपको चार आपको चीजें हमको फिल करके देनी है, एंड मूल्यांकन ग्रिड के सर्विसेज आपके चालू हो जाएंगे। अब नाउ विद रिस्पेक्ट टू मूल्यांकन ग्रिड के सर्विसेज और प्राइसिंग में सर हम बाद में आते हैं। तो अभी तक जो है हमारे पास अभी जो एग्जिस्टिंग जो एंगेजमेंट है वो हमें अक्टूबर तक बांध के रख रही है। अक्टूबर तक अभी हम फ्री नहीं है मूल्यांकन ग्रिड को लेके। सो आफ्टर अक्टूबर हम इसको पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करेंगे। अभी तक हमारे पास जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो हम अक्टूबर तक फिनिश कर रहे हैं, एंड हम कोशिश कर रहे हैं अपने सिस्टम को और इंप्रोवाइज करने की, ताकि हम हर महीने एटलीस्ट 8 से 10 यूजर को मूल्यांकन ग्रिड दे पाए। सो हमारा टारगेट ये है कि एटलीस्ट साल में हम एटलीस्ट 100+ यूजर्स को मूल्यांकन ग्रिड आराम से एड्रेस कर लें ऑन आई। मतलब अगर आपको कमिट कर रहे हैं कि 1 मंथ के अंदर मूल्यांकन ग्रिड सिस्टम आपके बन जाएगा, आपके अंदर में होस्टिंग में डेवलप होके डिप्लॉय हो जाएगा, तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम 1 मंथ के अंदर ये कमिट करके आपका काम कंप्लीट कर दें। सो नाउ आई वुड लाइक टू ओपन दिस क्वेश्चन। सो एक बोलने का मतलब ये था कि जो भी चीजें डिप्लॉयमेंट और ये जो सर्विसेज जो हमारे होने वाले हैं नेक्स्ट सेट ऑफ यूजर्स के लिए, वो अक्टूबर के बाद होने वाले। अक्टूबर तक वी आर ऑलरेडी एंगेज्ड। सो अक्टूबर से ये सर्विस चालू हो जाएगा। बट येस, ऑन अ रेगुलर बेसिस हम टिप्स एंड बिट्स में इसके चीज आपसे शेयर करते रहेंगे मूल्यांकन ग्रिड को लेके। सो नाउ वी कैन ओपन दिस फॉरम फॉर अ Q&A सर। एंड बिफोर Q&A मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्यों एक अजाब, जैसे मैंने ये बोला कि अभी तक जितने भी टूल डेवलप हुए थे मार्केटिंग को लेके, वो एक तरीके से आपके कैश फ्लो प्लानिंग के टूल थे, या दूसरा आपके जैसे कि आप टेम्पलेट भेज दो रिटायरमेंट प्लानिंग के, आप उनको कंपाउंडिंग के टेम्पलेट भेज दो कि कंपाउंडिंग से पैसा कितना ग्रो होता है। सो इस टाइप के टेम्पलेट ऑफ मार्केटिंग टूल थे। ये रियल लाइफ आपका मार्केटिंग टूल रहेगा सर, जो आपको रैपो बिल्डिंग में हेल्प करेगा नए इन्वेस्टर को लेके। इसलिए कि एक नया इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा हुक रहेगा, जहां पे आप बस प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करोगे, आप सीरियसली ये बता सकते हो कि मेरा इंटरनल रिसर्च प्लेटफॉर्म है। हम ऑल तो थोड़ा सा अगर आपको बताना चाहे तो थोड़ा सा बता सकते हैं, और थोड़ा सा एक्सटर्नल हेल्प हमने लिया है डेटा साइंस टीम से। बट ये आपको सारा एक्सेस मिलेगा। अगर मैं कोई डिसीजन आपको दे रहा हूं तो किस बेसिस पे दे रहा हूं, क्या स्कोर चल रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर के लिए आपका ये कॉन्वर्जेशन ओपनर होगा, कॉन्वर्जेशन का ओपनिंग किट होगा, कि अगर आपको प्रोडक्ट नहीं भी बेचना है, मान लो कोई इन्वेस्टर ऑलरेडी हुक्ड है किसी और एडवाइजर से, अगर आपको प्रोडक्ट अभी नहीं भी बेचना, बस अगर आपको रैपो बिल्डिंग करनी है, तो आप ये खुद का फ्रेमवर्क दिखा के रैपो बिल्डिंग कर सकते हो कि सर हम कोई भी जो डिसीजन लेते हैं वो एक अंडरलाइंग रैशनल एक फ्रेमवर्क के बेसिस पे लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा दिल क्या बोल रहा है, हमारा गट क्या बोल रहा है, हमको क्या लग रहा है उसके बेसिस पे लेते हैं। सो एक बहुत तरीके से आपका बहुत एक लॉयल्टी बिल्डर टूल भी बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड नए इन्वेस्टर को हुक करने के लिए। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, अगर आप इसको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को दोगे, क्योंकि हम इसको बहुत यूजर फ्रेंडली मोड में बनाने वाले हैं, क्योंकि इन्वेस्टर फेसिंग जो पोर्टल रहेगा बहुत यूजर फ्रेंडली रहेगा, तो अगर आप इसको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को देते हो तो बहुत बड़ा आपके लिए रिटेंशन स्ट्रैटेजी रहेगा। प्लस उसका आप हायर वॉलेट शेयर आप ग्रैब कर सकते हो। हायर वॉलेट शेयर मतलब जो भी पैसा दे रहा है उससे और पैसा ले सकते हो, ये बोल के कि हम अंधाधुन आपका पैसा मैनेज नहीं कर रहे हैं। एक मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका पैसा मैनेज कर रहा हूं। So thank you so much, sir. It will help you to onboard new investor by building a rapport, कि आपके पास में एक ऐसे फ्रेमवर्क और सिस्टम है। आपको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को रिटेन करने में हेल्प करेगा, ताकि उसका ट्रेल आपके पास में ज्यादा इनहांस तरीके से आए। कैसे आएगा? क्योंकि आप उसको बताओगे कि स्कोर के बेसिस पे आज आप फरवरी में अगर उसके पास पैसे मांगने गए हो बिना सिस्टम और फ्रेमवर्क के, तो इन्वेस्टर बोला है मेरा एसटीपी कर दो, मुझे मालूम नहीं टर्म्स आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बट अगर उसके पास ये फ्रेमवर्क और सिस्टम है, भले उसको यूज करने नहीं आता, बट उसके पास एक रैपो बिल्डिंग लिए आपने दे दिया कि देखो मैं इस बेसिस पे आपको बोल रहा हूँ कि फरवरी में पूरा पैसा इक्विटी में डालना चाहिए, आप मत रुकिए कि एसटीपी कर देते या अगले महीने आना है सर, अभी तो मार्केट बहुत खराब चल रहा है। सो ये सारी चीजें आप एक सिस्टम और फ्रेमवर्क के थ्रू एड्रेस कर सकते हो, जो आज तक आप एक मार्केटिंग स्किल के थ्रू एड्रेस करते थे। सो मार्केटिंग स्किल तो सर कोई आपके ले नहीं सकता, जिसका जो मार्केटिंग स्किल है वो रहेगा। बट उसके साथ अगर आप सिस्टम को मिला दोगे, तो स्किल प्लस सिस्टम से जो आपका जो इंप्रोवाइजेशन होगा, कन्वर्जन का जो रेशियो होगा, स्ट्राइक रेट होगा, कन्वर्जन का स्ट्राइक रेट सर बेटर हो जाएगा। सो गोइंग फॉरवर्ड आपके सर स्टेमिना बिल्टअप ज्यादा होगा अगर आप टूल और सिस्टम बिल्टअप कर रहे हो। नहीं तो स्टेमिना की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप ज्यादा देर तक कॉन्वर्सेशन को अपने हित में रख सकते हो, अपने फेवर में ज्यादा कॉन्वर्सेशन को रख सकते हो, अगर आप इस टाइप के फ्रेमवर्क और सिस्टम दिखाओ। अभी तक जितने भी फ्रेमवर्क और सिस्टम बने सर, सॉरी फ्रेमवर्क सिस्टम तो बने नहीं है अभी तक, जितने भी ये प्लेटफॉर्म और पोर्टल जितने भी बने हैं, ये प्लेटफॉर्म और पोर्टल कहीं ना कहीं उनके नाम पे बने, चाहे वो एनजेन हो, चाहे वैल्यू रिसर्च हो, चाहे मॉर्निंग स्टार हो। जहां पे आप दिखाते हो तो उसको साफ साफ दिखता है कि आप मॉर्निंग स्टार को यूज कर रहे हो, भले उसमें आपका लोगो आ जाता है, बट यहां पे आप लिटरली दिखा सकते हो कि सारा चीज आपका इन हाउस है। So thank you so much, sir. And now I would like to open a Q&A for this particular session, and then we'll totally conclude by. Yes, sir. Hi, hi, good evening.
Ashish, Yes, sir. Yes. wonderful thing. So, I'm Nag Muralidhar from Innovative Financials. Yes, sir. Yes, yes. Got it, sir. Got it. Yes, sir. Please continue. Just I have two questions. One is, if it is updated on daily basis, it will update on our website. Yes, Uh, sir. So the uh, frequency of a parent company and the frequency of the platform under your banner will be same. Okay. And second more thing is client, if I have the client, admin login, even I don't want to show everything to my clients. So I Okay. just wanted to control some of the things. So Okay. is it possible to control myself? Yes, sir. So suppose if you want to, just I'm giving you an example. Suppose if you want to hide the mutual fund filtration from the advisor, or let's say from the user, or let's say Mhm. suppose if you want to hide the, let's say, portfolio review and redesign, because this is the area which you will work, right? So suppose Yes. if you want to hide this to a particular menu, you can hide it, sir. So we will make a custom-made setup for you, which will tell us what are the things you need additional and what are the things you need to delete from this particular portal. So that custom-made setup will be there, sir. Okay. And one more thing, which we are already taken the long years agreement with you. Right. So if I have already website, if Right. you want to incorporate this one, Right. how much I need to pay, and Okay. I need to Okay. pay the So full I will amount? come into the, sir, I will, at the last, I will come into the commercial part of it, of course. So first of all, we will clear. So first part of question I will like to answer. So suppose if you have already inbuilt, you have a website, right? So Yes. what we'll do, we will require a hosting service of your website from your vendor. And Hmm. on the basis of that hosting service, we will deploy the entire platform under your hosting service. So everything which Mulyan can do, you will able to replicate it. Okay. Yes, sir. So we'll come to the costing part, but of course, if you just want to provide this particular service to the, let's say, to the investor class, the cost will be very minimal. If you want to provide this to the sub-broker and sales team, the cost will be different. But yes, the cost also, it is a customized and flexibility is there that अगर आपके सब ब्रोकर यूज करें तो उनका अलग कॉस्ट है, और अगर इन्वेस्टर यूज कर रहा है, अगर आप अपने बस प्राइम इन्वेस्टर को दे रहे हो एज अ रैपो बिल्डिंग एक्सरसाइज, एज अ मार्केटिंग टूल इसके लिए, या एज अ उससे और बिजनेस एक्विजिशन करना, ये दिखा के कि हम इसको कुछ एक लॉजिक के बेसिस पे आपसे पैसा मांग रहे हैं, ना कि न्यूज देख के आ गए या हमने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में सुना भाई अच्छा टाइम है पैसा लेने का, ये सोच के हम पैसा लेने नहीं आए। हमारे पीछे एक लॉजिक है, एक एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क है कि आप जाके पास में भी सारी चीजें देख सकते हो, उसके आउटकम्स देख सकते हो और उनके आउटकम्स के बेसिस पे उनका परफॉर्मेंस देख सकते हो। सो ये सारी तीनों चीजें बता के आप अगर इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड कर रहे हो सर, एंड इफ इट इज हेल्पिंग यू टू इनहांस योर बिजनेस, द ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ मूल्यांकन ग्रिड इज टू धंधा कैसे बढ़ाना है, सिंपल बात। सॉरी सर मैं हिंदी यूज कर रहा हूं। सो हाउ टू हाउ टू प्रोक्यूर मोर बिजनेस, the main objective of a Mulyankan grid is to make advisor procure more business, either it is directly through a client, or either it is through a sales team, or either it is through a sub broker. So yes, everything will be customized. Whatever custom setup you require, it will be a custom setup under your banner, under your website hosting services, sir. Yeah, I For have one investor, of question. course, the cost will be very minimalistic. That we will come into. The cost will be very minimalistic. That means you want to charge from the investors also. We So need suppose to. yes. So sir, please Yeah. don't give any service to anybody at free, sir. इतनी अच्छी चीज अगर आप किसी को फ्री में दे रहे हो, he will not value it first, कि एक तो ये Yes. इतनी अच्छी चीज है, एंड सेकेंडली वो शायद घुस के देखेगा ही नहीं देखेगा, बिकॉज इट विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड। सो इवन इफ यू आर I will. चार्जिंग सर 1000 रुपीज, I'm 100% agree with you, sir. मैं आपके ऊपर कोई कोई अम्ब्रेला नहीं लगा रहा, मतलब मैं आपके ऊपर कोई बेंचमार्क नहीं लगा रहा हूं कि इतना तो आपको चार्ज करना ही है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। इवन इफ Yeah. यू आर चार्जिंग 1000 रुपीज टू द इन्वेस्टर, प्लीज डू चार्ज इट सर, उसकी वैल्यू मेंटेन रहेगी। Yes. So per आशीष login, जी, if you'll, हाँ, but we will come into the commercial part. I'm just giving you the benchmark. ऐसा कोई नहीं है कि आपको इतना ही चार्ज करना है। If you want to charge your investor 1000 rupees per login per annum, you can definitely charge it. आशीष जी, इसमें आपका जो मेन मेनू है जो हाँ, इन्वेस्टर को दिखा रहा है हमारे ब्रांडिंग में, हाँ, उसमें आपने एक पोर्शन के लिए बताया जो हमारा डैशबोर्ड है वैसा ही है, बराबर। ये जो पार्ट, वो दूसरे तीन पार्ट, ये जो गोल प्लानिंग वगैरह है, वो हाँ। उसमें इन्वेस्टर को फुल ऑन मतलब ये देना है एक्सेस, या वो हम तो सर हमारे साथ? वो अगेन आप बताओ सर, जैसे एआरएस फिनटेक को सारे देना था, उनको एनालिटिक्स भी देना है, गोल बेस्ड प्लानिंग भी देना है, मतलब एआई जीपीटी भी देना है, और उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम का एक वो कैलकुलेटर बनाना है, वो भी देना है। सो ठीक आपके है। ऊपर डिपेंड इसमें करता है कि आपको क्या क्या देना है अपने इन्वेस्टर को। इसमें इज देयर एनी प्रोविजन कि उनका एग्जिस्टिंग नेटवर्थ, मान लीजिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स तो है ही, बाकी भी हाँ,
पूरे फैमिली का नेटवर्थ कहाँ कहाँ पे है, वो क्या इन्वेस्टर पुटअप कर पाए, ऐसा कोई टूल है क्या, वैसा कोई Okay, okay. So, पॉइंट sir, है we क्या? are coming very soon with the investor dashboard. Yes, he can put into that कि उसका गोल्ड में इतना है, उसका यहाँ पे इतना है. So, उसका पर्सनल लॉगिन आईडी में सर उसको दिखेगा और आपको दिखेगा बस, लेकिन किसी दूसरे इन्वेस्टर को नहीं दिखेगा. तो ये सारी मतलब चीजें वो हम इनपुट का दे रहे हैं, गोल्ड का दे रहे हैं, ज्वेलरी का दे रहे हैं, पीपीएफ का दे रहे हैं, एफडी का दे रहे हैं, कि सारे फाइनेंशियल डेटा वो अपने अगर सिक्योर करके रखना चाहता है तो सिक्योर करके रख सकता है. अभी तक सर जितने भी प्लेटफॉर्म बने हैं ना, वो बस एडवाइजर ही यूज करता है, इन्वेस्टर को नहीं दे पाता. इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टर भी सारी चीज अपना क्रिएट करके रख सकता है यहाँ पे. और उसमें उनका मान लीजिए पैन कार्ड वाइज, फैमिली मेंबर्स के पैन कार्ड वाइज वो कैश अपलोड करके रख देगा, तो हाँ. पूरा होल्डिंग्स जो है म्यूचुअल फंड स्टॉक्स का वो पूरा अपलोड हो जाएगा, ऐसा Yes, कुछ है yes, क्या? yes, yes, yes. With that we are coming with, sir. So I would just want to showcase that. So सो this is दैट the क्या है main कि कभी Mulyangal भी parent फ्यूचर company. में वो हमारे साथ ये करेंगे एसेट एलोकेशन या जो भी रिव्यू करेंगे, तो वी हाँ. विल बी एबल टू गाइड हिम बेटर. यस, यस, उनके पास ही पोर्टल है, उनके पास ही पोर्टल में सारी चीजें पड़ी वो देख पा रहे हैं, और आपके पास ही पड़ी है. बट कोई दूसरा इन्वेस्टर उनका नहीं देख पाएगा, आप देख पाओगे और वो इन्वेस्टर देख पाएगा बस अपना. वो लॉगिन में वो अपडेट करेंगे तो मुझे दिखेगा. यस, 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 यस. हम्म. सो ये ठीक है. इन्वेस्टर प्रोफाइल डैशबोर्ड एंड आशीष, पर्सनलाइज स्टॉक वॉच लिस्ट आ रहा है, जिसमें पर्सनलाइज्ड हो जाएगा उनका, मतलब वो जो स्टॉक का लिस्ट क्रिएट किया, उनका जो स्टॉक का पोर्टफोलियो वो बस उनको दिखेगा, और एबीसी जो यूजर है एबीसी वाले को एबीसी का दिखेगा. ठीक है. Ashish, Chinmay here. यस सर. Just wanted to check with you, if I have to give this to my sales team, राइट. will you help us in training the sales team as Yes, well? sir, definitely. So even if Okay, you are giving to the okay. investor and you want a Hmm. personalized training with respect to this, we will be having a personalized training. Okay, Ashish, okay. Milind But here. rest assured, sir, we will make video tutorials in such a manner that it will be really handy. But yes, of course, I'm not denying the fact that yes, there will be a in-house training also apart from video tutorials. Okay, okay. Right, sir. Right, Chinmay, sir. Ashish, you mentioned that the update will be happen on daily basis, but I can see on your screen the last updated date is 20th of June. Why so? No, sir. So whatever updation is happening on a daily basis, it will happen on a daily basis, which is 20th of June. Here right side, you can see last Stocks updated बोल date. रहे हैं आप? तो नीचे आ जाइए, ये जो नहीं जहाँ filter by fund type So, के sir, बाजू में let जो me come last into the updated. facts. So, whatever data is coming on a daily basis, it will get updated on a daily basis. What is there in a monthly basis, it will get on a monthly basis. What is there in a fortnightly basis? I am telling about the frequency. In whatever frequency, the parent portal will get updated. At the same frequency, the portal which is under your banner will also get updated. If daily, if the score is coming daily, then daily it will be updated. If the stock scores are getting updated on a fortnightly basis, then it will get updated on a fortnightly basis. सो डेली तो होता नहीं है सर, डेली डेटा तो आता नहीं है किसी चीज का, राइट? तो डेली जिसका डेटा ही नहीं आता उसका स्कोर कैसे निकलेगा? अब पीएनपीवी का डेली डेटा आता है, इससे स्कोर निकल जाता है, बट आरओई तो डेली नहीं आता है, क्रेडिट ग्रोथ तो डेली नहीं आता, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी डेली नहीं आता. जो जिसका डेली मंथली आता है उसका डिस्टिल्ड स्कोर मंथली निकलता है हमारा. Okay, got राइट. सर उनका कहना था मल्टी एसेट में आप अगर राइट साइड जाएंगे हाँ. 2025 आखिरी ओके. आखिरी में, हाँ तो वहां पे लास्ट में क्या है देखो, मई मे महीना, एंडिंग है ये. राइट. हाँ. उनका तो कहना सर ये था. जब हमें पास जून एंडिंग का डेटा आ जाएगा अक्रॉस द एमसी में, जून एंडिंग का हो जाएगा डेटा अपडेट. अभी अच्छा मे ये एंडिंग लैगिंग, है, अभी तो ये जून एंडिंग का लैगिंग डेटा नहीं आया है. लैगिंग 15th को आएगा. हाँ, 15 तक आता है, राइट सर. थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस. 15 तक आता है, तभी मे एंडिंग का डेटा है. तो सर जैसे जैसे हमारे डेटा का इनपुट आएगा वैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे. But at least you'll have a bird eye view across, let's say, across Balanced Advantage Fund, what fund managers have done across cycle. If you just want to have a glimpse whether they are following the model or not, you can just go and see it. कि ऑल टाइम मार्केट हाई में उन्होंने कितना इक्विटी एलोकेशन रखा, ऑल टाइम मार्केट लो में कितना इक्विटी एलोकेशन रखा, ये सारी चीज आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंटली जाके. नेट इक्विटी कितना था, आर्बिट्राज कितना था, डेट कितना था, ये सारी चीजें देख सकते हो. आशीष, इसमें आपने डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया है क्या एक्सेल No, में? sir. So download option, of course, export option will not be there, sir. If you want to provide the data to the investor, you can just create a login ID and give it to them, sir. Because the problem with the download and export option is that some people do download and share in a free group. That was a problem which we have faced earlier. So this is a view-only So, platform, sir. Nothing can be downloaded. ग्रिड If का you आपने want to give it to the investor, give it. He can also view. He can't download the things.
fair enough. Ashish, one more question. You showed the user interface for the that under grid, the first option you showed. What is the interface for the second, third option? How does that look? Okay. So it means Uh, it was a custom made, so they want a goal Financial planning. Also, this is how the planning. goal planning. So I'm just clicking on a dashboard. So this is how their goal planning calculators will look like. So these are all the calculators which are available, different kind of calculators. So basically they want to educate investor with respect to the planning, with respect to the scores. On the basis of that, they want to do the business. So that was their whole criteria with respect to the ARS FinTech. So you have given them the goal-based planning suite? Yes. So this also we have made this. Yes. Acha. Hmm. Okay. Can you also show the other two options? So AI again, powered in data the- Are these the intelligence. only four, or there are any other also? So AI powered data intelligence, they are here. The entire framework system is available in the form of Excel dashboard. And in the Okay. last, our GPT is coming here, and along with the financial freedom calculator. Okay. Okay. Hmm. But I will request, And sir, Ashish, one don't provide GPT to the investor, sir. Don't provide GPT because it will make his life easier, and it could backfire. So so please do provide him the tools and portal. Don't provide him the GPT. That will be my personal request. Ashish, one more thing. Yes. Okay. Yes, Ashish, certainly. as a mutual fund distributor, can we give this goal-based planning to our clients? Perfect, Is sir. So you that can't do a permissible? goal-based planning for the investor as a MFD. RA can do it. But yes, you can give the calculators to the investor so that they can do a number crunching on their own. They can do the number crunching on their own. You can't do the number crunching on their behalf. That is the problem. You're getting But my point, sir. we providing the platform, is that permissible? Yes. We providing the Why platform, is not? that Why permissible? not? Because you are not charging a fees for advice, right? You are just providing the data. You're just providing the data, and you are just acting like a data analytics company, which we are acting to you. So the same compliance which SEBI has for a data analytics company like CRISIL, ICRA, or let's say Mulyankan Data Analytics, the same data analytics compliance will be applicable to you also. So CRISIL is not a RIA, right? ICRA is not a RIA. Money Control is not a RIA. They are just a data analytics company. They are just a statistical company. So yes, you can just showcase this, but yeah, you can tell you are taking a fees for just providing the data. That you can tell definitely. Or simply, whenever you charge the fees with the investor, it will be in the name of the technology provider, not in the name of, let's say, mutual fund advice or the advisory fees. It will take totally like we are the technology solution provider with respect to the various data, and because of that data services, we are taking so and so fees. That you can definitely tell. आशीष जी मेरे 2-3 क्वेश्चन है, मैं ले तो सकता हूँ Yes, क्या? Samir sir. Yes. जैसे आपने बोला कि मैं ये पूरा का पूरा मेरे स्टाफ को या क्लाइंट को मैं दे सकता हूँ, Hmm. तो ये लोग कभी भी कहीं भी Hmm. एनी टाइम एनीवेयर Hmm. ये यूज कर पाएंगे या उसके ऊपर मेरा कंट्रोल रह सकता है? हाँ सर, तो अगर आपने लॉगिन आईडी और वो क्रिएशन दे दिया सर, तो वो कभी भी कहीं से भी कुछ भी यूज कर सकते हैं सर, उस पर कंट्रोल नहीं है आपका। ओके। हम्म दूसरा जो फंड पॉइंट्स है तो आपने जो एक चीज अभी ध्यान देना दिखाया, सर, रिसर्च प्लेटफॉर्म के साथ साथ में आप उनको ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म का राइट में अपना दे देना। आप जो भी सीआरएम यूज कर रहे हो उन्होंने ऑनलाइन पोर्ट आपको दिया होगा ट्रांजेक्शन का, हम्म, तो वहीं पे वहीं हम्म, दे देना, ताकि उनको अगर खुद भी ट्रांजेक्शन करना हो तो कर सकते हो वो। क्या क्या फिर से एक बार? आप अगर ट्रांजेक्शन के साथ इसको मिंगल अप कर दोगे, अगर आपको ट्रांजेक्शन आपके सीआरएम प्रोवाइडर ने अगर आपको ट्रांजेक्शन का दिया हुआ है लिंक, हम्म, तो सेम लिंक के आसपास इसको आप पोर्टल को आप ये क्रिएट करवा दीजिएगा। गलती से अगर मान लो आपको कनेक्ट करना चाह रहे हो, आप नहीं कनेक्ट हो पा रहे हो ट्रांजेक्शन को हम्म, लेके, तो खुद से ट्रांजेक्शन कर लेगा। मान लो एग्जांपल उसने स्कोर देख लिया और उसने सीख लिया कि 00 में हम्म, तो मुझे सब कुछ पैसा डाल देना है, बट समीर देसाई सर ने समहाउ वो इन्वेस्टर को आप भूल गए कि आपके अटेंशन में ही नहीं था वो इन्वेस्टर, बट वो तो सीख लिया है स्कोर पढ़ के इसको डालना है पैसा, बट आप उससे हम्म, कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट उसके पास में ट्रांजेक्शन का वो ऑप्शन होना चाहिए कि वो उस दिन खुद से पैसा डाल दे स्कोर देख के। ओके, So ठीक है। actually, sir, this will make your life more easy in terms of making them act. अभी तक इन्वेस्टर के पास जब भी आप सही समय में एक्ट करने के लिए बोलते थे, तो इन्वेस्टर हमेशा रेजिस्ट करता था, डिनाई करता था न्यूज और नैरेटिव को लेके। आपके पास अभी एक टूल है जो कि लॉयल्टी बिल्ड कर रहा है, ये दिखा के कि हम एक एविडेंस के बेसिस पे काम कर रहे हैं, देन मेरा गट क्या बोल रहा है, अगेन बार बार यूज करूंगा कि मेरा गट क्या बोल रहा है या मेरा एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है। तो हम अपने हम्म, काम को एविडेंस बेस्ड कर दे रहे हैं और एक रोबस्ट सिस्टम तो उसको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। हम्म,
अच्छा, दूसरा मैं ये पूछ रहा था, जो अभी अपना फंड कौन सर बताया जस्ट अ ना। सेकंड ना, एक सेकंड समझ ना, एक। ओके। यस सर, टेल मी सर। हाँ, जो अभी अपना फंड कौन का बताया ना, वो हाँ बहुत ही सुपर बनाया है। वैसे भी आपने जो अभी सॉफ्टवेयर को जो बनाया है, और जिस तरह से आपने उसको धीरे धीरे अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, बहुत ही सुपर है। नहीं, थैंक यू सो और मच काफी सर, कुछ थैंक आप उसमें मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है हमारे लिए। यू। राइट। मगर ये फंड कॉन्स के अंदर क्या हम रोलिंग रिटर्न दिखा सकते हैं? सो सर, समीर साहब, और मैंने बोला था कि जो भी चीज इंडस्ट्री में ऑलरेडी अवेलेबल है, वापस वही डेटा को डंप करके ना मैं इसको और वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना चाह रहा हूँ। सो रोलिंग रिटर्न, यू नो सर, हर जगह अवेलेबल है, बहुत इजीली फ्रीली अवेलेबल है। तो वही हम्म। चीज डेटा डंप कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से मार्केट के सेगमेंट में कौन सी कैटेगरी में जाना है, एंड विद इन दैट कैटेगरी कौन सी सब कैटेगरी में जाना है। तो वो ओके। मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सर, बहुत आपको, बहुत ट्रांसपेरेंटली। कि मान लीजिए, अगर आपको एग्जांपल वापस आ रहा हूँ, कि अगर वो बोल रहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट में अगर आपको लो ड्यूरेशन फंड लेना है एंड लो ड्यूरेशन आशीष फ्लोटिंग रेट लेना है। आशीष आप ये बताओ, ज्यादा इजी रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 सितंबर 2024 से मार्केट में वॉलिडिटी चालू हुई थी, और ये कंफ्यूजन था, पैसा लमसम डालें, एसआईपी डालें, एसटीपी डालें, क्या करें। हाँ। तो अपना सिस्टम ने क्या बताया था कि मुझे किस कैटेगरी में जाना है, ओके, ग्रेट किस सर, फंड ग्रेट। में जाना है, और कितना एलोकेशन बढ़ाना है। तो सर आप जाके यहाँ से स्कोर्स भी चेक कर सकते हो, इक्विटी स्क्रीन मंथली स्कोर, या आपको अगर मिड एंड स्मॉल कैप स्कोर्स, स्कोर के बेसिस पे तो सारी चीज आप एक्शन ले सकते हो। बट अगर आपको डायरेक्टली ओपिनियन चाहिए तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जाएंगे, इक्विटी एलोकेशन में क्लिक करके आपको डायरेक्ट पूरा बता देता कि आपको लमसम जाना है, मंथली आपको एसटीपी करनी है, आपको ओवरवेट होना है, अंडरवेट होना है इक्विटी में। ये सारी चीज अवेलेबल थी। यू कैन जस्ट गो इनटू 2024 और ये आपको दिखा देगा। सो ये आपको एसटीपी बोल रहा था। तो हर बार ये होता है कि एसटीपी चालू टू करते हैं फिर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का ये, सॉरी, 2024। 2023 का ये, 2024 ये, यस। तो आपको बोल रहा था कि पूरा का पूरा आप एसटीपी में पैसे डालो। अगर आपको डालना ही है लमसम, तो आप 60 रुपीज लमसम डाल सकते हैं इक्विटी मार्केट में। ये पहला हो गया। अब सेकंड, कहाँ पे डालना है? तो फिर आपको कैटेगरी भी, आप जाके कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं इक्विटी कैटेगरी में। डेट में डालना है तो कहाँ डालना है? तो आप जाके बस अपने हिसाब से यू कैन सेलेक्ट योर डिजायर्ड मंथ एंड डिजायर्ड ईयर सर, एंड विल गिव यू द आंसर कि कहाँ पे डालना है, कैसे डालना है, लो मॉडिफाइड में रहना है, हाई मॉडिफाइड में रहना है, एंड विद इन लो मॉडिफाइड हाई मॉडिफाइड में भी कौन सी कैटेगरी में रहना है। So you can just go select year according to a desired month, desired year. It will tell you कि क्या करना है, क्या नहीं करना है पैसों का। क्योंकि रिसेंटली जो इंटरेस्ट रेट गिरा तो बहुत इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्ट रेट गिरा लेकिन बॉन्ड मार्केट में परफॉर्मेंस नेगेटिव आया। यस, यस, सो यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सो टू बी वेरी फ्रैंक, हमको तो नहीं मालूम है, हमको तो ये भी नहीं मालूम है कि आरबीआई क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है। आरबीआई का डिसीजन मेकिंग है। बट अगर आप देखोगे, मई एंडिंग में आपको लिक्विड फंड बोल चुका था। सो हमको कुछ नहीं मालूम है आरबीआई ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। 2 जून को डिसीजन आया है आरबीआई का, और ये मई एंडिंग का ये अपडेटेड डेटा है सर। ऐसा मैंने आशीष सर, एक एक बेसिक क्वेश्चन है आशीष सर। हाँ सर। एक, फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर को 20 लाख रुपए शॉर्ट टर्म के लिए, अल्ट्रा शॉर्ट के लिए डालना है 15 डेज के लिए, हाँ, तो मैं यहाँ पे कैसे उसको रेस करूंगा सर? तो सर हाउ कैन स्कोर आई? प्लस प्रोफाइल बेस्ड एलोकेशन में जाइए, डेट में जाइए, डेट में सारी चीजें दिख जाएगी। ओके हाँ, आप डेट में जाके टाइम, आप अमाउंट डालिए, टाइम पीरियड सेलेक्ट कीजिए, आपको पूरा दिख जाएगा ओके ओके, गॉट इट। कितना लाख रुपए अच्छा, डालना मेरा क्वेश्चन है, बीच कितने में रह महीने के लिए गया आपको है। पूरा आ जाएगा। मेरे मुझे एक क्वेश्चन और भी है जो मेरे पूछने रह गए हैं। हाँ बताइए सर, बताइए। हाँ। जैसे अभी बहुत बजिंग है, जियो आया और 2 दिन में उसने 17-18 हजार करोड़ ले लिया, और हाँ वो विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर काम करने वाला है। हाँ हाँ। तो उसके लिए अपने सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तो सर देखिए, जियो अलादीन के साथ आ रहा है, ठीक है। जियो भी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है टेक्नोलॉजी में। और सो सर, ये तो काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, हाउ टू फाइट विद द जियो। टू बी वेरी फ्रैंक सर, जियो के डायरेक्ट प्लान से लड़ना मुश्किल है, ऐसा तो नहीं है कि नामुमकिन है, बट मुश्किल है। बट यही है कि सर हम अपने एडवाइजरी के डिसीजंस को सुधारे। हम इन्वेस्टर को किसी भी चीज के लिए, जैसे बोलते हैं ना सर, कि किसी भी चीज के लिए मना ना करें। अगर जियो में जाना चाहता है तो जाए, उसमें भी हमको उसको गाइडेंस देना चाहिए कि अभी भैया तू जियो का लिक्विड ले ले, अभी तू जियो कॉर्पोरेट बॉन्ड ले ले। लेकिन मुझे तो लगता है वहां आशीष पे एक जो आपका, डिसीजन मेकिंग आएगा सर, तो इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ऐसा नहीं है कि हमको किसी भी चीज के लिए इन्वेस्टर, मतलब हमारा एडवाइजर रेजिस्ट कर रहा है, जाने दे रहा है वो जियो में। लेकिन वो इसके साथ में ये बता रहा है कि अभी ऐसा मत करना है कि आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, पूरे मार्केट में हल्ला है कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, तो आप हाई मॉडिफाइड डिसीजन ले लो। आप जाओ सर, जियो खरीदना है, जियो का लिक्विड ले लो। बट थोड़ा सा बिजनेस सेक्रीफाइस होगा सर मेरे ख्याल से इससे।
तो एक ही चीज है सर कि हम अपने आशीष एडवर्टाइजमेंट डिसीजन को इंप्रूव करें, और इस साइड के पोर्टल को अगर आप इन्वेस्टर को दे सकते हो तो एकदम देना चाहिए, गिवन द कंडीशन कि आप उसको थोड़ा समझा पाओ, क्योंकि ये एक मार्केटिंग टूल और हुक हो सकता है ये गोइंग फॉरवर्ड, कि अगर आपको इन्वेस्टर को अगर सही तरीके से अगर आपने पोर्टल शोकेस कर लिया तो आपका ये कॉन्वर्जेशन एक किट है सर, कि आपका कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होगा किसी भी इन्वेस्टर से, नए इन्वेस्टर से, कि बस आप प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करोगे, आप लिटरली में उससे सिस्टम और प्रोसेस के बारे में बात करोगे। हर कोई फंड मैनेजर देख लो सर हमेशा बोलता है कि अपना सिस्टम और अपने प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करो, ना कि प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो सिस्टम और प्रोसेस आएगा कैसे, बनाएगा कौन। हर कोई बस ये बता के निकल जाता है क्या क्या करना है, कैसे करना है, कोई नहीं बताता है। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर कि जियो आएगा तो करना क्या है, करना कैसे। सो करना वही है सर कि कहीं ना कहीं हमें प्रोसेस और सिस्टम को शोकेस करना है स्ट्रांगली, कि हम प्रोसेस और सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं। ऑल दो जियो तो ये फोकस करेगा, मैं अलादीन के थ्रू कर रहा हूँ सारी चीजें, बट हमको भी अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, रेदर हम कौन सी तो एमसीए को आशीष क्या हम बोल लोग रही है, का एचडीएफसी को क्या आशीष एनालिटिक दे रही है, आईसीआई क्या बोल रही है, वो छोड़ के हमको सिस्टम ओरिएंटेड में आना पड़ेगा। एंड टू बी वेरी फ्रैंक वी नीड टू बी रेडी टू सेक्रीफाइस, और थोड़ा बिजनेस टू सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रेजिस्ट मत करना सर, जितना रेजिस्ट करेंगे उतना इन्वेस्टर जाएगा, वो बात तो एकदम सही है। सो अरे आशीष भाई, हमारे पास आपने दिया है वो अलादीन है ना हमारे पास ऑलरेडी। हाँ, थैंक यू सो मच सर। सो यस, इट विल डेफिनेटली कॉम्पीट विद द उनका अलादीन तो सिक्योरिटी सिलेक्शन में काम आ रहा है, आपका ये अलादीन एसेट एलोकेशन में काम आएगा। हेलो आशीष जी, यस सर। सो एक वेरी नाइस क्वेश्चन समीर सर, इससे रिलेटेड कोई एक्सटेंडेड क्वेश्चन। एक मिनट समीर सर का क्वेश्चन पहले ले लो सर प्लीज ना, ये नहीं बहुत नहीं, अच्छा बस क्वेश्चन मेरा है। जियो मेरा से खत्म जरा हुआ। फर्क पड़ रहा है इंडस्ट्री में थोड़ा, हाँ हेलो जी। इंडस्ट्री में फर्क पड़ रहा है जियो से? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डिफरेंस नहीं आया, मगर आज दो तीन एमएमडीज के मेरे पर फोन आए थे। राइट एक राइट। अहमदाबाद से था, बड़ौदा से था, एक राजस्थान से था। ओके तो ओके। जो बड़े सिटी है ना, वहां पर बजिंग शुरू हुआ है। मुझे यहाँ तो हम्म कोई ऐसा नहीं लगा, मैं तो छोटे से सिटी से हूँ, तो मुझे कोई हम्म। ऐसा यहाँ पर अभी तो कोई इंक्वायरी नहीं है। राइट मगर जो सिटी से बड़ी सिटी से वहां पर इसका बजिंग शुरू हो गया, और वो लोग क्लाइंट्स उनके साथ डिस्कशन शुरू कर दिए हैं। राइट। हेलो ठीक है आशीष, सर, ठीक है सर एक गॉट इट। एक एक चीज पे ये हम क्लाइंट को दे कि चलो ये रिसर्च टूल है, आप यूज कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, सबके लिए। हम्म तो थोड़ा दिक्कत ये क्या है कि वो लोग अभी भी हो रहा है कि फंड का नाम हमसे जानते हैं, हमको 5,000 की एसआईपी देते हैं और खुद वही फंड में डायरेक्ट में 50,000 की एसआईपी करते हम्म। हैं। तो ये चीज में सर उसका छुपा दीजिए, ये वो, नीचे वाला छुपा दीजिए, इसलिए एक सर ने हैदराबाद से हाँ पूछा था कि हमको नहीं शोकेस करना है, म्यूचुअल फंड का फिल्ट्रेशन अपने हाथ में रखना चाहते हैं। यू कैन फ्रीज दिस पर्टिकुलर मेनू, जो जो आपको लगता है कि मुझे फ्रीज करना है उतना ही देना सर, जिससे इन्वेस्टर को क्यूरियोसिटी जगे और वो आपके पास साथ बने रहे, उतना ही चीज देना। उसको ओवरलोड नहीं करना है कि वो इतना एजुकेट हो जाए कि वो हमको ही छोड़ के चले जाए। तो एजुकेशन का एकदम मिड पॉइंट पकड़ना है सर, वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, कि जहां पे क्यूरियोसिटी भी इनफ डेवलप हो और जहां पे वो ओवर एजुकेट भी ना हो जाए। आशीष जी, वेरिएबल प्राइसिंग रख सकते हैं क्या क्लाइंट के लिए? यस ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। मतलब जितना एक्सेस ज्यादा देना है उतना ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। यस 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 यस। अभी आपका तो प्राइसिंग बता दीजिए। यस सर। सो प्राइसिंग में आ जाते हैं सर, तो पहली बात अच्छा है सर ने वेरिएबल की बात कर ली, तो सर प्राइसिंग पूरा वेरिएबल है। इवन आपका जो एमएफडी जो सॉरी आप जो सब ब्रोकर्स को जो दोगे पर लॉग इन आईडी, उसमें तो अभी फिक्स्ड है सर कि उसमें हम इनिशियली जो हम चार्ज कर रहे हैं पर लॉग इन आईडी वो 9,000 रुपीज का, अगर आप सब ब्रोकर और अगर आप सेल्स टीम को देते हो तो, अगर आप सब ब्रोकर और सेल्स टीम को देते हो तो हमारा फिक्स फीस है 9,000 रुपीज। अगेन मैं रिपीट करूं, हमारा फिक्स है। अगर आप उसको किसी को 30,000 में दे रहे हो तो ऊपर का आपका है, वो हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा इसमें फिक्स्ड है। अब इन्वेस्टर में जो है सर वो वेरिएबल है, क्योंकि हम सब लोग इन्वेस्टर के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू बी वी डोंट वांट टू बी वेरी अपफ्रंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर यू विल चार्ज, बट वी विल वांट कि अगर आप लॉगिन आईडी क्रिएट कर रहे हो सर, इट हैज टू बी ऑन अ चार्जेबल बेसिस। प्लीज कोई भी चीज फ्री में मत दीजिएगा। सो इट हैज टू बी ऑन अ चार्जेबल बेसिस। अगर आप उसको चार्ज कर रहे हो सो समवेयर बिटवीन 20 to 30%, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, समवेयर बिटवीन 20 to 30% विल बी शेयर्ड बाय अ पेरेंट कंपनी। लेट्स से पेरेंट कंपनी बोलने का तो मतलब गलत है, किसी को बताना नहीं है कि अगेन सिस्टम ये किसी और से अपन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बट ये अगर मान लीजिए आप 100 रुपए चार्ज करें तो 20 रुपए उसमें से 20 से 30 रुपए के बीच, वो हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी एक फिगर आएगा डिपेंडिंग अपॉन आप कितने लॉगिन आईडी क्रिएट कर रहे हो, 20 से 30 रुपए बस मुझे जानकर नहीं, बाकी सारा चीज आप ही रखोगे। सो इट विल बी लाइक 20% के आसपास की शेयरिंग होगी, 20 से 30 के बीच में। So it is one of the very nominal sir, very competitive rate. To be very frank, मैं जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप मुझसे बस एल्गोरिदम और अगर आप मुझसे लॉजिक और अगर मुझसे आप बस प्लेटफॉर्म के पूरा लॉजिक खरीदने की बात करो तो ये करोड़ों में आएगा, कि ठीक है कि पूरा लॉजिक में आपको ये पूरा पूरे कोर्स में आपको इस तरीके से करके दे दूं
कि फ्यूचर भर ये ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता जा रहा है, ठीक है, तो उसके करोड़ों रुपए आएंगे, प्लस उसको मेंटेनेंस के लिए जो आपको स्टाफ बैठाना रहेगा, खुद के इंटरनल आईटी टीम, उसके अलग कॉस्टिंग आएगी मेंटेनेंस की साल भर की। ये सारे बर्डन हम ले ले रहे हैं, सारे बर्डन हम ले ले रहे हैं। मतलब आपको वही चीज मिल रही है जो हम कर रहे हैं, बट बहुत ही नॉमिनल फीस में मिल रही है। और ये बहुत एक सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर हुक बनने वाला है कि आपको नए इन्वेस्टर के एक्विजिशन में बहुत हेल्प करेगा ये। आशीष जी, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। आपने बताया था कि So एक sir, फॉर्म pricing भरना है clear है हमको। sir. So pricing is very much clear. So it is variable with respect to the investor. 20 to 30% जो भी आप चार्ज करोगे सर, 20 to 30% will be shared by मूल्यांकन ग्रिड में जो एमओयू में आएगा। एंड सेल्स टीम और सब ब्रोकर के लिए फिक्स्ड है, इट इज 9,000 रुपीज पर लॉग इन आई डी फॉर 3 ईयर। मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ, तो मतलब 3,000 रुपए साल का, बस मैं 3,000 रुपए साल का ही मांग रहा हूँ। वो फिक्स रहेगा फीस, अगर आप सब ब्रोकर या ब्रोकर के लिए, या अगर आप सेल्स टीम के लिए क्रिएट कर रहे हो तो। हम लोग तो क्लाइंट बाकी का हमको कुछ अपफ्रंट पेमेंट नहीं करना है ना? कोई भी अपफ्रंट पेमेंट नहीं। अच्छा, आप प्लेटफॉर्म सेटअप फीस की बात कर रहे हो सर? मतलब कैसे प्रोसेस कैसे होगा, पहले हाँ, तो फर्स्ट प्लेटफॉर्म स्टेप क्या सेटअप होगा? फीस का मैं आता हूँ सर। तो प्लेटफॉर्म सेटअप फीस क्या रहेगा, जो पूरा पूरा जो प्लेटफॉर्म बनाने से ऑफकोर्स इसकी कॉस्टिंग तो रहेगी, जो हम पूरा प्लेटफॉर्म को बना के इतने सालों के लिए दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 लॉगिन आईडी साथ क्रिएट ही ना करो और कुछ उसमें ना आपकी कमाई हो ना हमारी कमाई हो। सो प्लेटफॉर्म का जो सेटअप फीस है, फिक्स सेटअप जो फीस है 60,000 रुपए, फिक्स सेटअप फीस है इसमें प्लेटफॉर्म का। लेकिन हम इसमें से वो फीस माइनस कर देंगे आपका, जो चीज आप लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है। आप क्लियर हो गए सर? So suppose I'm just giving an example. So suppose if you have paid 30,000 rupees, let's say for 3 years, or let's say suppose you have paid 36,000 rupees for 5 years. So whatever will be the remaining amount, that you will pay and that you will use for the entire lifetime तक। अब जो पीरियड बचा रहेगा entire lifetime तक अपना पोर्टल उसमें एक्टिव रख सकते हो अपने उसमें। यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है कि बीइंग अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम क्लाइंट को कैसे चार्ज कर पाएंगे? So sir, you will not charge client sir। सर मान लो अगर मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मैं दो धंधा नहीं कर सकता, एकदम कर सकता हूँ दो धंधा, राइट? कि मान लो अगर मेरे पास में एशियन पेंट की एक, अगर मैंने फ्रेंचाइजी लेके रखी है, तो मैं क्या उसको पेंट बेच के मैं उससे क्या पैसे नहीं ले सकता हूँ? एकदम ले सकता हूँ। सो सिमिलरली दिस इज अ डिफरेंट बिजनेस वेयर यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू देम। यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म। आप ट्रांजेक्शन दे नहीं रहे हो, आप उसको एडवाइस नहीं दे रहे हो, आप जस्ट उसको डेटा एनालिसिस दे रहे हो, डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड कर रहे हो। सो ऑन द डेटा एनालिटिक्स यू विल बी एक्टिंग लाइक अ टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर टू देम। मतलब किसी अलग के अकाउंट में पैसा लेना पड़ेगा या किसी अलग एंटिटी में पैसा लेना यस ऑफ पड़ेगा? कोर्स सर, वो चीज आपको सीए से बात करनी पड़ेगी। जिसमें ब्रोकरेज आ रहा है आइडियली उसमें तो मत लीजिए। पॉसिबल नहीं होगा एक्चुअली। हाँ, जिसमें ब्रोकरेज आ रहा है आइडियली उसमें नहीं लेना चाहिए। आशीष जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ अभी आपने वो बोला था एक फॉर्म भरना है जिसके अंदर हमको बताना है कि अभी हम फर्स्ट ईयर में कितने लोगों को ये लॉगिन हाँ देंगे और बाकी 3 साल में कितने लोगों को दे देंगे, यस ठीक है ना? अभी सपोज मैंने लिखा है कि भाई मैं 50 लोगों को लॉगिन देने वाला हूँ, ना। और मेरा 1 साल के अंदर 50 की जगह 100 हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? नहीं तो कुछ नहीं सर, हम ये इसलिए लिखा है हमने कि हम हैंडल कर पाए। अगर आप में पीक ट्रैफिक हो गया, आप में अगर ट्रैफिक बढ़ी और हमने उस हिसाब से आपका सिस्टम नहीं बना के दिया, तो वो बस्ट ना हो जाए, इसलिए हमको एक ना अंदाजन चाहिए। तो आपने 50 बोला है तो हम मान के चलेंगे हम 250 के हिसाब से बना के देंगे आपको। अच्छा, हाँ, ताकि ओके। सब लोग आपके अगर एक साथ भी यूज कर रहे हो तो बहुत एफिशिएंटली वो यूज हो जाए। आशीष सर, मैं काफी देर से जुड़ा हूँ, तो इसका रिकॉर्डिंग आप यस सर, अपलोड रिकॉर्डिंग हम करो। शेयर कर देंगे। यस सर। ओके, और खाली जो इनिशियली जो स्टार्टिंग में कुछ बोला हो कितना चार्ज वगैरह है ये एडवाइजर के लिए, वो आप एक बार बता सको तो अच्छा होगा। सर ये सारी चीजें ना रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी। चार्जेस की बात हो गई, मैं वन टाइम का बात कर देता हूँ। इट इज अगर आप सेल्स टीम या सब ब्रोकर टीम को दे दो, हमारा फिक्स कॉस्ट है 9,000 रुपीज पर लॉग इन आईडी फॉर 3 ईयर। और अगर आप इन्वेस्टर को कर रहे हो तो इन्वेस्टर में हमारा वेरिएबल है 20 to 30 रुपीज विल बी टेकन केयर बाय अ पेरेंट कंपनी। अगर आप 1,000 रुपए चार्ज कर रहे हो तो 200 से 300 रुपए के बीच में, एनीवेयर बिटवीन 200 से 300 के बीच में विल बी चार्ज बाय मूल्यांकन, और रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी केप्ट बाय यू। आशीष सर, अगर मैं क्लाइंट से 25,000 चार्ज करता हूँ तो क्या होगा? कुछ यस बोल सर। रहा था आप सर, सर अगर आप मैं 50,000 क्लाइंट। रुपए क्लाइंट से चार्ज कीजिए सर, आप ही रखोगे वो क्लाइंट। ओके, सॉरी तो सर, ये सब ब्रोकर ब्रोकर की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मान नहीं सर, लीजिए अगर आप क्लाइंट से लिटरली अगर 50,000 चार्ज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि हम उसका 20% लेंगे। दैट वी कैन पर्सनली टॉक सर। नहीं, मैं ये पूछा था कि बिलिंग आप करेंगे या बिलिंग हमें नहीं, करनी बिलिंग आप पड़ेगी करोगे इससे? सर, बिलिंग आप करोगे। एवरी एग्रीमेंट विल बी बिटवीन अस एंड आपका एग्रीमेंट अपने क्लाइंट के साथ होगा। तो वो एग्रीमेंट जो होगा वो आप मेरे साथ शेयर करोगे या सर कैसे होगा? मैं मतलब एग्रीमेंट जो शेयर हम करूंगा क्लाइंट ना के सर साथ आपके साथ, करेंगे। एमओयू पूरा शेयर करूंगा ना मैं आपके साथ।
क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा वो है कि हम जैसे एमएफडी हैं तो वहां पर हम पेमेंट नहीं ले पाएंगे, तो हमें उसके लिए क्या सेपरेट कुछ करना पड़ेगा, या ये प्रोसेस भी आप यूं ले लो सर सर वही कि वो एक हमारा है कि अगर आप अपने या तो जो प्राइवेट लिमिटेड या अगर आपकी एलएलपी है तो उसमें हम एक बिजनेस और डाल दो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर का या एनालिटिक्स कंपनी का, तो आप फीस चार्ज कर सकते हो विदाउट एनी कंप्लायंस। आप अपना स्कोप बढ़ा लीजिए, अपने जो जिस एंटिटी में आपका ब्रोकरेज आता है या तो आप उसका स्कोप बढ़ा लीजिए। आप जाके एलएलपी में सिंपल से अपने सीए के पास जाइए, उसको बोलिए कि हम टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें और एक एडिशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका हम फीस चार्ज करेंगे। या आप उसका फीस मत बोलिए, आप उसको बस बोलिए कि टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस का ये चार्जेस है। सो आप कुछ भी उसको नाम दे सकते हो, बहुत अच्छा सा मेंटेनेंस चार्जेस आप बोल सकते हो, साल भर का मेंटेनेंस चार्जेस है ये। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि क्या चीज सर? सूरज जी आप म्यूट हो गए। हाँ, सो समीर सर ये सबसे इजी तरीका है कि आप मेंटेनेंस चार्जेस के नाम से लीजिए, सबसे सिंपल है। ऐसा कहीं नहीं बोलती है सेबी कि आप एक धंधे से म्यूचुअल फंड के थ्रू कमा रहे हो, इन्वेस्टर से आप दूसरा धंधे से नहीं कमा सकते उससे। आप नहीं 10 नहीं धंधे आशीष कर जी, सकते ये हो सूरज उससे, जी का जो बट यही क्वेश्चन जिसका है ना, बाइफरकेशन है आपके पास में होना चाहिए। आशीष जी जो सूरज जी का क्वेश्चन है ना वो कुछ इस तरह का है हाँ कि जैसे अभी आपने बोला कि 20 to 30% आप चार्ज दोगे। सपोज हाँ मैंने कोई क्लाइंट को दिया हाँ और 1000 रुपया लिया तो आप 200-300 रुपये चार्ज दोगे। हाँ मगर सूरज जी का कहना ऐसा है कि अगर मैंने किसी को दिया और मैंने उससे 20,000-25,000 चार्ज किया ठीक है। तो उसमें कैसे पार्ट होगा? तो सबको सर उसमें ऐसा नहीं होगा, हम 20% 30% उसमें भी फ्लैट लेंगे। उसमें एक मिनिमलिस्टिक हम 1 to 1 वो एमओयू में जो होगा वो करवा देंगे। हाँ एमओयू जो है ना, एमओयू में पूरा आ जाएगा, तो बात कर लेंगे। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा कि आप 25,000 फीस ले रहे हो तो हम 5,000 लेंगे उसमें से, ऐसा नहीं होगा। मतलब आशीष भाई इन शॉर्ट ऐसा है कि हमको 60-70 थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट करके हम एक प्रोडक्ट जितने लोगों को बेच पाए, वो कितना प्राइसिंग रखना है वो भी हमारे ऊपर है, यस कितने लोगों को देना है वो भी हमारे ऊपर है, यस। कौन सी ऑल एंटिटी द में लेना है बेस्ट। अब वो भी हमारे 60,000 ऊपर नहीं है। दे रहा है, 60,000 माइनस जो आपने ऑलरेडी दे चुका है। हाँ हाँ, मतलब टोटल अगर किसी ने नहीं दिया है तो हाँ हाँ, किसी ने नहीं दिया है तो फ्लैट 60,000 लगेगा। यस। तो ये अप टू 3 लाख आपने जो लिखा है वो तो क्या 3 है? लाख जो है हमारा, जो अभी हमें बहुत सी धोनी, अभी आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, धोनी जी ने भी इन्वेस्ट किया एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में। तो इस टाइप की जो धोनी वगैरह जो जैसे वेल्थ मैनेजमेंट जो कंपनी आ रही है उनके लिए 3 लाख रुपीज फीस है हमारा। तो उनको एडिशनल क्या मिलेगा? उनको सर एडिशनल बस ये है कि ज्यादा पर्सनलाइज हैंड होल्डिंग, उनको मतलब प्लानिंग सूट भी मिलेगा, मतलब जो जो उनको चाहिए, मतलब जो जो उनको बहुत कस्टमाइज कराना है वैसा है। आप लोगों के लिए सर जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मोर देन इनफ है अभी मार्केटिंग के लिए, टू बी वेरी ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। मोर नहीं देन नहीं, इनफ। वो 3 lakhs में क्या देता है सर? सो 3 लाख बहुत कस्टमाइज सेटअप है, वो उन कंपनियों के लिए जिनके पास में 2,000 की सेल्स टीम है पैन इंडिया, 5 सब ब्रोकर है, उनके लिए बहुत कस्टमाइजेशन जिनको चाहिए, उनकी प्राइसिंग भी डिफरेंट है। सर तो ये आप नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ये नहीं सर, लेके नेशनल जा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर क्या? नहीं, ये आप बोल सकते हो ये नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर की बुटीक कंपनी है। बुटीक कंपनियां जो होती है ना, बुटीक फर्म्स। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर तो वो होते हैं सर जो मतलब जिनके 500 ब्रांच है, 400 ब्रांच है। ये बुटीक फर्म्स है जितने भी आ रहे हैं हमारे पास में, मैं नाम नहीं, नहीं लूंगा फर्म्स का। ये हमारा सिंपल सॉल्यूशन नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी उनके सब नहीं नहीं ब्रोकर्स नहीं, के ये लिए आप कभी आप अवेलेबल इसको होगा ना? एमजे के पास में, आप इसको कभी शेर खान के पास में नहीं देखोगे सर, कभी नहीं देखोगे। ठीक है, ओके। हाँ आशीष जी, अभी आपने एक बात किया था कि हाँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जैसे हम सब लोग है, हाँ वी हैव ऑलरेडी पेड सम फीस। राइट तो सर, तो यू टोल्ड कि वो 60,000 में से वो माइनस हो जाएगा, ऐसा माइनस कर कुछ बोल देंगे। रहे यस। थे। अच्छा। आशीष जी एक डाउट है। बताइए मैम। जी मेरा कहना है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि इन्वेस्टर को हम कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, हम्म। ये मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ना, जैसे मैंने इसको यूज किया और मेरे साथ मेरे पास में भी एक एमएफडी है मेरी ही बिल्डिंग में, उन्होंने भी सपोज यूज किया, हम ठीक अच्छे है। क्लोज है, मैं कहूंगी अच्छी सर्विसेज है, आप भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम्म और फिर हमारी प्राइसिंग डिफरेंट होती है ना? हम्म तो हम्म हम्म दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है कि या तो परसेंटेज ऑफ योर एयूएम जो आप कर रहे हो, या इसका अगर आप मोटा मोटी सारे एमएफडी मिलकर या कुछ करके अगर एक प्राइसिंग पे अगर एक, प्राइस शेयर। हाँ अगर एक प्राइस शेयर का आप बना ओके, देंगे तो यूनिफॉर्म ये बोल रहे हैं काफी मैम, यूनिफॉर्म स्टेबिलिटी कर दें लाएगा इसको, इसमें। यूनिफॉर्म कर दें ये बोल रहे हैं आप? भले नहीं यूनिफॉर्म नहीं करें आशीष लेकिन जी, एक फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे तो जैसे जैसे आप पैन इंडिया अगर आपके सारे एमएफडी इसको सर्विसेज दे रहे हैं और हर कोई अपनी इच्छा से दे रहे हैं, हम्म। तो ये आगे जाके डिफिकल्टी क्रिएट करेगा जो मैं फोर्सी ओके कर सकते हैं। मैम इज राइट आशीष जी, मैं एक इनफैक्ट मैं भी यही चीज मैडम, कहने ओके वाला था। ओके, एक मिनट, मैडम थैंक की यू सो बात मच को फॉर मैं एक हाईलाइटिंग दूसरी दिस। चीज, ठीक है। हेलो हेलो, मैडम की बात से मैं एक बात में डिसएग्री इसलिए हूँ कि मैडम कई बार कैसा होता है कि एक ही क्लाइंट
दो तीन एमएफडी से काम करता है, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो कितनी एयूएम उसके पास है, तो एयूएम के परसेंटेज पर हम नहीं ले सकते हैं। नहीं नहीं, क्लाइंट के यूएम पे। समीर हाँ, जी, वही मैंने वही बस एक क्लाइंट एग्जांपल के दिया क्या। कि वी शुड बिल्ड अ फ्रेमवर्क जो सर मतलब एक्चुअली हे जो वायर ना हो, मतलब आर्बिट ना हो, मतलब कोई भी चीज एडॉक ना हो, एडॉक ना हो हाँ, कि कुछ कुछ एक एक फ्रेमवर्क यूनिफॉर्मिटी बनाना पे सब पड़ेगा कुछ हो। मुझे। इतने इमीडिएटली मतलब ये आधे घंटे के जो अपना हमने अटेंड किया उसमें मुझे नहीं सूझ रहा है, हम्म लेकिन आपको लॉन्ग टर्म देखते हुए इसका एक फ्रेमवर्क तो कुछ ना कुछ बिल्कुल बनाना बिल्कुल। पड़ेगा, बहुत रैंडम नहीं हो सकता। आई शुड बी यूनिफॉर्म प्राइसिंग आशीष जी। ठीक है, मैं समझ गया, एडॉक प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए, एक उसमें कुछ ना कुछ प्रिंसिपल और गाइडलाइंस होनी चाहिए, आप ये बोल रहे हैं राइट, अगर कोई इन्वेस्टर को दे रहा है तो। यस, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस। मैं अभी की नहीं बात करी, मैं डाउन 3 4 5 इयर्स जैसे जैसे ये यूसेज होना लगेगा, पॉपुलर अगर होगा कि क्लाइंट्स जैसे जियो ब्लैक रॉक आ रहा है, तो बहुत सारा खुद से करना चाह रहे हैं, और अगर हमने उनको ट्रेन किया कि देखिए ऐसे ऐसे करके आप खुद कर सकते हो, दिस आर योर गाइडलाइंस, अब हमारा टेक्नोलॉजी सर्विसेज हम आपको अवेल करा रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन पर्सन टू पर्सन नहीं हो सकता है। बहुत सही बात है। हाँ, तो कुछ ना गॉट इट कुछ मैम, गॉट इट, गॉट इट। अभी के नहीं, आजकल के नहीं, डाउन 2 3 इयर्स ये थोड़ा फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। एक यस गाइडलाइन यस, आपको हमको हम सबको कहीं ना कहीं एक सोचनी पड़ेगी कि क्या रहना चाहिए, क्या फेयर प्राइस है, क्या डिसेंट रहेगा। गॉट इट मैम, ठीक है, एक क्वाइट प्राइस राइट, डिस्कवरी क्वाइट मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है मैम, गॉट इट, एक प्राइस डिस्कवरी हाँ मैकेनिज्म करेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये डोमेन अलग अलग रहेंगे तो इन्वेस्टर को कहाँ पता चलने वाला है ये मूल्यांकन कोशिश क्या है। करेंगे सर, कोशिश कोशिश से ही तो चीजें बढ़ेगी, कोशिश तो करनी चाहिए, एडॉप्ट करने इनको के बंद बजाय करो कुछ तो यार, करे, कुछ गाइडलाइन तो डेवलप म्यूट करे। करो ना, म्यूट म्यूट करो ना इनको, क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आता। यस सर। अभी ये बोल रहा था मैं, मैडम जी का कहना है कि अगर मूल्यांकन सामने आता है तो यूनिफॉर्म प्राइस चाहिए। मेरा क्लाइंट के लिए मैं चार्ज करने वाला हूँ तो मेरा डोमेन से जाने वाला है, मैडम की इसमें मैडम का, तो क्लाइंट को कहाँ पता चलेगा किसके लेकिन डोमेन सर पे। मैम वो बोल रही है एक गाइडलाइन तो होना चाहिए जो एमओयू में लोग फॉलो करे सर, वैसा बोल रहे हैं मैम, वैसा बोलना चाहिए। थाउजेंड वो गाइडलाइन कैसे थाउजेंड में बनेगा, कोई ऑफ ना। कोर्स अभी एकदम रैंडम, अभी कोई एकदम अभी नहीं सोच सकता, बट उसके लिए एक थॉट देना है बस, मैम ये बोलना चाह रही है, तो थॉट देना हाँ, चाहिए, वो बात तो वो एकदम बात सही बराबर, है। वो बात बराबर है। हाँ एक्सट्रीम तो कोई ऐसा निकल नहीं जाएगा कि 50,000 चार्ज करेगा, हाँ वो भी हाँ फेयर राइट। पे ही नहीं चलेगा। सर, एकदम वो हो तो है। सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कोई यूजर अगर अपने एचएनआई को दे रहा है एकदम वो 50,000 भी चार्ज कर सकता है, नहीं नहीं, मालूम वो तो आपके शायद। आपके साथ तो सर डिस्कस करके करेगा वो। सर हाँ ऑफ बहुत कोर्स बार हमको मालूम ऐसा तो चलेगा देखा। ही चलेगा कि पर प्राइसिंग कैसे क्या हो रहा है, वो तो चलेगा, क्योंकि लॉगिन आईडी क्रिएशन के बाद हमको सब पीछे दिखेगा हमारे बैकएंड में तो, बट वही है कि ठीक है, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी कैसे लानी है वो हम डिस्कस करते हैं ना सर, इंटरनल भी करते हैं, और आप लोग से भी एक फीडबैक लेंगे। चलेगा चलेगा। हम्म। अगर हमें कोई डाउट नहीं हो तब हम लीव कर सकते हैं। थैंक यू। यस 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 यस। थैंक यू। वो प्राइजेस का पेज दिखाइए ना सर जी। हाँ प्राइजेस का मैं दिखा देता हूँ सर, ब्रोशर भी मैंने शेयर किया हुआ है, एक सेकंड में कर देता हूँ। ये वन टाइम सेटअप फीस है सर, स्टार्टिंग फ्रॉम आप 60,000 ही मानिए, जो आपने पे कर दिया है वो माइनस हो जाएगा इसमें से, प्लस जितने साल आपका है बचा हुआ वो सारे साल आप यूज कर सकते हैं, एंड फिर ये 3 ईयर का सब कॉन्ट्रैक्टिंग होगा पर लॉगिन फॉर द बेसिकली फॉर द सब ब्रोकर लॉगिन एंड टीम मेंबर। फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट, यस। यानी सपोज मेरा 3 साल में खत्म होने वाला है और मैंने थर्ड ईयर में लास्ट में किसी को दिया है, तो हाँ वहां से उसका 3 साल कंटिन्यू चलेगा। अब अगर आपका 3 साल में खत्म होने वाला है सर, और अब तो आपको भी आपके रिन्यू साथ, करना पड़ेगा अगर आप दे आपका रहे हो उसको 3 साल के आप, लिए तो। नहीं नहीं आपके साथ का। हाँ तो मान लीजिए आपका 3 साल में एंड हो रहा है, लेकिन आप तीसरे साल के एंड में किसी को 3 साल के लिए दे रहे हो, तो आपको भी रिन्यू हम्म, करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेन मेन तो आप हो ना सर। अभी मूल्यांकन कोई नहीं, रोल, आप ये मान के चलिए सर मूल्यांकन अब नहीं है, मूल्यांकन आप ही हो, आपका ही प्लेटफॉर्म है, आप ही हो सब कुछ, नहीं पीछे नहीं, का पूरा अपग्रेडेशन हम ही कर रहे हैं बैठ के, पूरा टेक्नोलॉजी मेरा टीम डोमेन पीछे तो बैठे कर चलता रहा है। रहेगा, मेरा डोमेन तो चलता रहेगा। हाँ लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन अगर मैं पेड नहीं करता हूँ तो हाँ सर कोशिश तो कीजिए सर ऐसी नौबत ही ना आए सर। पूछ रहा हूँ, हाँ जैसे कि टुडे वर्किंग एज अ आईएफए, पता ठीक है। नहीं सेकंड जनरेशन क्या कर रहा है, हम्म वो चीज है। ठीक है। सो नितिन सर रेस्ट अश्योर्ड सर, आप अपने एडवाइजरी डिसीजन ही से ही आपके जो इम्प्रूवमेंट आएगा आपके ईयूएम में रिटेंशन को लेके जो इम्प्रूवमेंट आएगा आप करेंगे इसको, वैसा है।
सो आप रेस्ट अश्योर्ड। और टू बी वेरी फ्रैंक, आप ये भी मत सोचिए कि 5 साल बाद हमारे ऊपर आ जाएगा सब कुछ, तो हम कोई भी प्राइसिंग कैसे भी, द प्राइसिंग विल बी वेरी फेयर एंड इट विल बी वेरी एट अ वेरी डिस्काउंटेड। उतना अगर आप उतना सेकंड बार उतना तो रिन्यूअल आपको करा रहे हैं मतलब इट विल बी एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, आप चिंता मत कीजिए। उतना तो आपके पास भरोसा है कि आप करवा लेंगे, कुछ स्ट्रीम जाएंगे नहीं। यस सर, यस बस सर, बस बस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर ये पेमेंट आपको कब तक करना है? सर। ये अपन अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे सर। क्या आप जैसे जैसे अपना क्यू होता जाएगा मैं डालते जाऊंगा कि आपका क्या नंबर है। जैसे अपन वो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमारा नंबर आता है ना, ये नंबर पे अब मेरा नंबर आ गया है, तो वैसे ही आपके नंबर, अब जो हमारे पूरा सेटअप रिक्वेजिशन फॉर्म आप भर दीजिएगा सबके सब। जैसे ही आपका नंबर आएगा हम आपका नंबर बता देंगे, आप विद इन अ मंथ आप प्लीज वो पेमेंट कर दीजिएगा। ओके, विथ द ठीक है डोमेन नेम। हाँ हाँ सर, सारी नहीं चीजें सेटअप रिक्वेजिशन फॉर्म में तो आप पहले से हमको सब ओके, एडवांस में दोगे। ओके। सर हम तो पैसों को अभी छोड़ के भी बाकी सब पेमेंट एडवांस दोगे सर आप हमको। सर हम आज ही पेमेंट कर देते आपको तो चलेगा? ठीक है सर। सो सुरेश सर, ये मैं अब सेटअप रिक्वेजिशन फॉर्म आई विल शेयर विद ईच एंड एवरी पार्टनर सर। प्लीज डू फिल इट अप ठीक सर। एंड क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स सर नई जरूरत है सर, आप लोगों का भरोसा काफी है। अब आपको टाइमली बेसिस पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है बट सर। जितना और जल्दी आप सेटअप एक रिक्वेजिशन पूछ फॉर्म रहा था भरोगे सर। उतना जल्दी सर आपको, वो है कि उतना जल्दी आपको मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जितना जल्दी बस वो भर दीजिएगा सेटअप रिक्वेजिशन फॉर्म। ये सर सेटअप, और एक सजेशन था सर। हाँ वो आपके जो 3 मेनू है ना शुरू के, हाँ, वहां पर आइए, तो उसका कलर थोड़ा अलग कर दीजिए ना। कौन सा 3 मेनू सर? एक सेकेंड। ये मूल्यांकन ये का जो 3 मेनू? 3 मेनू है ना आपके। नहीं सर, तो आपका मतलब ही नहीं है ना, आपके लिए तो आप तो पूरा हिस्सा बनवा लीजिए। आप देखो ये मूल्यांकन है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मूल्यांकन है। हम्म, और ये मूल्यांकन के थ्रू जो यूजर है, यूजर का ज्यादा अच्छा दिख रहा है, आप देखो। हाँ करेक्ट। आप चिंता मत करिए, तो आपके हिसाब से डिजाइन हो जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ओके। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। और ये बहुत मतलब यूजर फ्रेंडली हमारा है। मैं जो मूल्यांकन तो आप लोगों के पर्सपेक्टिव से बनाया हूं, बट मैं जब मूल्यांकन अच्छा ग्रेड दूंगा तो मुझे मालूम है कि आप लोग जो सब ब्रोकर, सेल्स टीम या इन्वेस्टर को जो होगा उनको तो और इजी चाहिए, तो बहुत अच्छा यूजर फ्रेंडली रहेगा, डिजाइन बेटर रहेगी उनकी। अच्छा ठीक है ठीक है। आप तो देखोगे सर मूल्यांकन हमारा से एक कुल मिला के कल के डेट में एग्जांपल दे रहा हूं सर, कोई मूल्यांकन से अगर आपको कंपेयर करेगा तो आप ज्यादा बेहतर पाओगे, मैं ये बोल रहा हूँ। हमारा होल एंड हार्ट एंड सोल आपको ज्यादा बेटर दिखाने में रहेगा, वो उसका आप चिंता मत कीजिए। ठीक है सर। आपका कोटेशन भेजो सर, हम पेमेंट आज ही करूँगे। ठीक है सुरेश सर। सर ये गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग और एआई पावर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम इंजन ये अब आने वाला है क्या ये हाँ, या? ये सर एक्चुअली इनका रिक्वायरमेंट था तो इनके हम बना रहे हैं, बट मैं आप लोग अगेन रिपीट करूंगा सर, आप लोग जीपीटी मत करवाइएगा। एक तो जीपीटी का थोड़ा सा कॉस्टिंग अलग है, क्योंकि उसमें मैं अलग से कॉस्टिंग मैं बना के दे दूंगा, बट प्रॉम्प्टिंग की एक अलग कॉस्टिंग आती है सर। तो जीपीटी मत जाइए, क्योंकि वो बहुत इन्वेस्टर को स्पून फीडिंग हो जाएगी, नहीं तो सब कुछ लिख के पूछ लेगा उससे। सो मैं बोलूंगा कि आप लोग प्लीज जीपीटी मत दीजिए अपने इन्वेस्टर को। बाकी आप नहीं सर, ये गोल्ड, गोल बेस्ड का कह रहा हूँ सर। हाँ ये सारी चीजें एकदम दे सकते हैं सर, जीपीटी मत दीजिएगा। अच्छा ये नहीं देना, गोल बेस्ड नहीं देना है। नहीं, गोल्ड बेस भी दीजिए, गोल्ड बेस देना, ये दीजिए, ये दीजिए, एआई पावर डेटा इंटेलिजेंस, बट ये लास्ट वाला मत दीजिएगा। ओके। वो ये सीरियसली गोल फ्रीडम पे आ बेस्ड सर आने जाएगा। वाला है क्या अभी या? नहीं नहीं सर, ये तो एक यूजर की इनकी डिमांड थी करके हम इनको बना के दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो मेनली तो ये सिर्फ फर्स्ट और थर्ड वाला ही रहेगा। मेनली फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब फर्स्ट और थर्ड तो मैं दे ही रहा हूं सर, सेकंड आपको चाहिए तो हाँ एडिशन कर देंगे। ओके ओके। हाँ आशीष जी, ये गोल बेस अभी लाइव है क्या? हाँ सर, गोल्ड बेस लाइव, मेरे को सर, मेरे को एक बार तो पूछना पड़ेगा टीम से, बट लाइव होना चाहिए। हमारे लॉगिन में तो नहीं दिख रहे। नहीं नहीं नहीं, आप में नहीं, नहीं मूल्यांकन में नहीं है सर, ओके 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 फाइन। मूल्यांकन में नहीं है। हाँ वो गोल बेस्ड मूल्यांकन में पेमेंट हो गया तो कब यू कैन डू द लाइव आशीष जी? यस सर प्लीज, यस। No, if we done the payment, so then you are going to be update in our website. So, sir, yes, after October we will be starting it, sir. That is what I have told. So it will be in the form of queue. Whoever will be the in the top 50, they will get the service within a month or 1.5 months. Who will be like in a top 100, they will be getting a service within 4 months. So every 2 to 3 months we will try to address 50 advisors, sir. Every 2 months. So that means it will start in the October month. From the October, sir, please fill up the requisition form. On the basis of that queue, we will support you. If you have given the requisition form earlier, ITR 1 और 4 ही खुलाएंगे। Okay. खुलने तो जब
So, sir, only request is please do share the requisition form as early as possible so that we can provide the service as early as possible to you. Sure, please send me that. Yes. Yeah. आशीष जी एक सर लास्ट इसमें क्वेश्चन, आशीष जी एक लास्ट क्वेश्चन है। अभी हाँ जो आप हम ये लेते हैं बराबर है, और हाँ इसको आप पूरा वेबसाइट पे इंटीग्रेट करोगे, तो हाँ हम जो मूल्यांकन अभी जो देख रहे हैं, तो हाँ उसका जरूरत हमको पड़ेगा फिर कि नहीं आपको पड़ेगा? लगेगा तो आप रख सकते हो सर उसको, उसका तो मैं वैसे भी कुछ नहीं ले रहा हूँ, उसको तो आपने दे चुका है ऑलरेडी। हाँ आप उसको भी यूज अच्छा, कर सकते हो साइमल्टेनियसली। ओके क्लियर। राइट राइट। सर ये और ऑन टाइम भी हो सकता है? सॉरी चलेगा सर। क्यों नहीं चलेगा? हेलो So I will नहीं, request everyone प्रॉब्लम to आती mute है 2-5 themselves. मिनट के लिए, इससे ज्यादा कभी नहीं आती प्रॉब्लम। So I will request everyone to mute themselves. नहीं नहीं, इसी से निकालो ना, नाज जी को कहीं म्यूट दिक्कत नहीं है। करना। आशीष Yes जी sir, next आपके वहां question. साइड से कर दो म्यूट। Yes sir, next question. आशीष भाई मुझे जरा जाना है तो मैं एग्जिट कर लूं क्या? ठीक है सर। ओके ओके ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच। मच। ये आशीष जी अभी जैसे मेरे केस में क्या है कि अभी मैंने वेबसाइट बनाया नहीं है, हाँ बट आई एम प्लानिंग कि होपफुली दिसंबर से पहले हो जाएगा। हाँ तो अभी ये फॉर्म में भर देता हूँ, लेकिन अगर पेमेंट भी दे दिया नो प्रॉब्लम, बट हो सकता हाँ है जब तो मेरा सर नंबर मैं आए आपकी मेरा। टीम को बोलूंगा, आपको लगेगा तो आपको इंडिया का सबसे चीपेस्ट वेबसाइट बना के दे देगा। एक हमारा एक डेवलपर है, वो आपको सबसे चीपेस्ट बना के दे देगा, आपको लगेगा तो। ओके ग्रेट, फिर उसको एडिटिंग वेडिटिंग कर सकते हैं? शुरुआत से आपका वेबसाइट आपके हिसाब से बना देगा, आपको होस्ट भी कर देगा, आप में ओके डिप्लॉयमेंट भी कर ग्रेट देगा आपके ग्रेट, प्लेटफॉर्म की। बढ़िया है। देन आई विल कांटेक्ट यू ऑन व्हाट्सएप रिगार्डिंग ठीक दिस। ठीक। और मेरा सीआरएम ऑलरेडी गो ऑन है, खाली हाँ मुझे डोमेन रजिस्टर करना है, उसके साथ इंटीग्रेशन हो तो बस सकता आप है। डोमेन खरीद लीजिए सर। डोमेन खरीदने के बाद आप हमें डेवलपर को दे दीजिए, वेबसाइट बना के आपको सारी चीज प्रोवाइड कर देगा। ओके। हाँ सर इसमें आपने शेयर का भी बताया था ना, तो वो अलग है क्या? शेयर वगैरह सब आएगा सर, सब आएगा। जो जो चीज मूल्यांकन में डेवलप होगी, पेरेंट में पोर्टल में जो डेवलप होगा, वो सारा चीज आपको एज अ यूजर मिलेगा। अच्छा, इसका सिंगल पेमेंट में एक बार ही कर दिया तो वो चलेगा? यस यस, हाँ सर, हाँ सुरेश सर। और आपको पूरा नहीं करना है सुरेश सर, आपने जो ऑलरेडी दे दिया वो दे दिया है, उसका बचाव करना है आपको। और आशीष जी, ये कितने टाइम तक है हमारा, कितने टाइम पे तो रिन्यूअल आपकी वापस जो ये आपका करना? जो अभी सब्सक्रिप्शन की जो वैलिडिटी है वही वैलिडिटी है। ओके ओके, आपकी तो सब्सक्रिप्शन उस वैलिडिटी टाइम अगर तक 6 साल फिर है तो कुछ नहीं 6 साल करना है। चलेगा ये। ठीक है ठीक है। हाँ। नहीं सर, ये 3 साल चलेगा या 8 साल चलेगा? सर अगर आपका सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी अगर 8 साल है तो 8 साल चलेगा, 5 साल है तो 5 साल चलेगा। अच्छा हाँ ठीक है सर। नहीं लाइफ हम तो टाइम लाइफ टाइम नहीं, हम चलेगा। तो देखो सर, हम तो आपके साथ जिंदगी भर रहना चाहते हैं। हाँ, नहीं थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पैसा देते रहो। नहीं नहीं सर, पैसा देने ही सर, ये एकदम गलत है। पैसा नहीं देते रहना अरे है, पैसा एक ही बार देना और 8 साल तक जीवन भर रहना है। नहीं, नहीं बाद सर, ये में भी आपका क्रेडिट है एक्सपायर सर। होगा तो फिर से देना हाँ पड़ेगा। एक्सपायर होगा तो एक बार देना पड़ेगा सर। बट सर अगेन नहीं 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 इसका जो नहीं नहीं एक्सपीरियंस सर, आएगा टू बी वेरीफाइड सर, आप मुझे 6 महीने नहीं बाद बताइएगा इसका एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है। नहीं, ये तो व्यवहार की बात है सर। पेमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन आपने भी हमारा भरोसा जीत लिया है ना सर। नहीं थैंक यू सो मच तो सर, थैंक अभी यू सो मच। अभी हम लोग सारे जो है ना, यहाँ के जितने भी लोग यहाँ पे रहे, ये सब हम एक परिवार के लोग हैं। राइट सर, राइट 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 सर। हाँ मूल्यांकन कल कम्युनिटी भी है सर, मूल्यांकन कम्युनिटी में बहुत जल्दी चालू करने वाला हूँ आज। अगर आप लोग बोलेंगे तो आज ही मैं चालू कर दूंगा मूल्यांकन कम्युनिटी। वी कैन चिट चैट ओवर देयर कर लो ऑल्सो। सर, कर लो सर, कर लो कर लो। ठीक है साल 2 साल में एक आध बार प्रोग्राम रखो, सब पैसा तो भर के सर, पूरी आएंगे। कम्युनिटी बहुत जल्दी करने वाले सर। जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बड़ी होगी, एएमसी की नजर में आ रहे हैं हम। एएमसी आएगी कहीं ना कहीं इस चीज कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए पैन इंडिया। अच्छा। आशीष, जिनके पास पहले से ही वेबसाइट और मोबाइल ऐप है, उन्हें क्या करना है? सो उनको कुछ नहीं करना है, उनको बस आपको होस्टिंग, आपका अपने वेबसाइट, आपको होस्टिंग का नहीं मालूम, डिटेल में शायद नहीं मालूम होगा, बट आपके वेबसाइट डेवलपर को मालूम होगा। होस्टिंग का डिटेल लेके दे दीजिएगा हमको अपने वेबसाइट डेवलपर से। वो मैं फॉर्म जो है ना, फॉर्म भर दिया हूँ। ये फॉर्म भर के बस आपको भरना है। ये फॉर्म अगेन दिखा देता हूँ। ये जो लास्ट वाला जो सेक्शन है ना, ये शायद आपके वेबसाइट डेवलपर को मालूम हो। ये वो होस्टिंग और आईटी इंफ्रा हमको बता देगा, तो हम कर देंगे बाकी। अच्छा ये 4 सेक्शन बस भर के देना। ऊपर का 3 सेक्शन आपको मालूम है। चौथे वाले में शायद आपको अपने वेबसाइट के वेंडर से बात करना पड़ सकता हो। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Thank you so much. So we are calling it a day, sir. Thank you for all your all question and answer, sir.
Rest assured, चलो sir, थैंक यू we आशीष, discuss it on a थैंक very यू, transparent manner in थैंक the यू group. भाई, So, थैंक यू आशीष, yeah, thank you, Nadeem sir. Thank you, Nadeem sir. ओके चलिए, फैंटास्टिक। Okay, thank you. और कोई फीडबैक नदीम सर? नहीं बस अभी आगे आगे बढ़ने का बस इसमें, हाँ, चलो ठीक, बहुत बढ़िया सर, तो फाइन बहुत बढ़िया। है ना, चलो ओके, ओके सर, ओके, चलो थैंक यू। थैंक यू। So I will share the video recording in our Express group, sir. Thank you so much.